महादशा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, स्टार्ट करते हैं। हाँ बताइए। मंगे सर, जिस दिन से जिसका बर्थ होता है ना, उस दिन जैसे 8 तारीख को बर्थ हुआ है, तो उस दिन से शनि की दशा स्टार्ट हो, महादशा स्टार्ट हो जाएगी उसकी 8 साल के लिए। और शनि के बाद आता है मंगल, ऐसे करके उसकी मंगल की दशा चलेगी 9 साल तक। उसके बाद आएगा सन, फिर सन की दशा चलेगी 1 साल तक। मतलब जो जो जिसका नंबर है उतने उतने साल तक उसकी महादशा चलेगी। और उस महादशा के अंदर दशा चलती है उसकी, जैसे पर्सनल ईयर कहते हैं जिसको हम, वो उसका उसमें निकलता है उसकी डेट ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर जो होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो उससे उसका करंट ईयर निकलता है, पर्सनल ईयर निकलता है, इसको हम दशा कहते हैं। तो महादशा जो चल रही थी ना सिद्धार्थ शुक्ला की, वो मंगल की चल रही थी, अभी लगी थी उसकी 19 या 20 से। और उसमें क्या होता है, इसका इस साल लगा था मून का। तो मून और जो मंगल होते हैं दोनों के एकदम अपोजिट होते हैं हमारे में। वो तो मैं समझ गया, और अभी आपकी बातचीत जो है लोग नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज हमारे यहाँ हाँ पर जो है न्यूमेरोलॉजी की चर्चा इतनी खुलकर हाँ हुई हाँ नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ। और हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सारा का सारा, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सारा है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए हाँ जी, सर। हाँ जी। अब पांडे जी, आप बैलेंस पीरियड काउंट नहीं करते हैं क्या जन्म के समय? जैसे मान लीजिए हम्म, मंगल की दशा चल रही थी और वो दशा मान लीजिए 6 साल हो चुकी थी, हाँ जी, तो हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में बैलेंस पीरियड काउंट नहीं होता जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है? बैलेंस कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। ये नहीं, ये जैसे आपके 8, आपके ये आपके मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो, ठीक है ना, मैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं एक क्लियर मिनट कर रुको, देता हूँ। एक मिनट रुको अविनाश जी, आप कर देना, मैं बताता हूँ। ये जो हाँ, बात कर रहे हैं ये भूगोल की बात कर रहे हैं, और ये अच्छा। कंसेप्ट जो है मृत्युंजय जी जो पूछ रहे हैं, वो कंसेप्ट जो है ये न्यूमेरोलॉजी के अंदर लगता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। न्यूमेरोलॉजी के अंदर वो वाला भूगोल वाला कंसेप्ट लगता नहीं है। इनका जो सिस्टम है ना न्यूमेरोलॉजी का, ये बिल्कुल अलग चलता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, ये आप अविरल जी न्यूमेरोलॉजी जो करते हैं, ठीक है, ये कौन सी, इसकी कौन सी फॉर्म है न्यूमेरोलॉजी की? सर ये पाइथागोरस? चाइनीज अच्छा चाइनीज है अच्छा, सर ये। लोशो ग्रिड वाली। लोशो ग्रेड वाली। और अच्छा इसमें अगर मैं मोबाइल वाली जो करवाता हूँ ना, उसमें हम वो लेते हैं वैदिक। तो उसमें हम वो वाला 319, और उसके बाद फिर 4 ऐसे करके बनाते हैं, 2 2 4 8। चलो अपन ऐसे करते ये हैं, चीज। ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते अभी, क्योंकि बिकॉज 1 से लेके 9 के नंबरों की, देखो मैं तो आपकी बातों को कनेक्ट कर रहा हूँ, हाँ पर जी, और हाँ लोग जी। आपकी बातों को कनेक्ट ऐसे इतनी जल्दी से अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ उसके हाँ। पीछे एक बेसिक तभी रीजन तो है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि सर, कोर्स कोर्स चलाओ ना सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने तो तो, बल्कि मैडम ने कहा था कि आप कोई ऐसी चीज बताओ जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़े, तो मैंने कहा ठीक है, आप मोबाइल के थ्रू प्रिडिक्शन वाला तो एक उसको चैप्टर ऐड उस कर वो देंगे। वाली पार्ट उसको जो भी छोड़ो, अभी आप मेरे को ये बताओ कि आज आप अब हमारे को, अगर हम टू स्टार्ट विद करते हैं, बिगिन विद करते हैं, तो आज आप हम्म। लोग जो है हमारा, जो हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, इनको क्या आप सिखाना चाहेंगे न्यूमेरोलॉजी में टू स्टार्ट? तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल कीजिए। और जो जैसे नंबर्स होते हैं, कोई भी इंसान जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से हम्म। उसके साथ एक नंबर जुड़ जाता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो वो नंबर उसका वो भाग्यांक हो जाता है, जैसे उसको सॉरी मूलांक हो जाता है, इसके ड्राइवर कहते हैं जिसको हम। तो जैसे हम इसमें इस दुनिया में आए तो हमारे को एज ए ट्रांसपोर्ट भेजा जाता है यहाँ पर। हमारा एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। ड्राइवर जो होता है हमारी गाड़ी को रन करता है, कंडक्टर जो होता है हमारी गाड़ी में सिग्नल देता है। जो भी हम जैसे भी हम रिएक्ट करेंगे उसको सिग्नल देगा कि इधर मुड़ना है, ये करना है, यहाँ रुकना है। और ड्राइवर जो है गाड़ी को रन करेगा। तो ड्राइवर जैसे मान लीजिए 26 तारीख को कोई इंसान पैदा हुआ है, तो 8 जो है उसका, 2 और 6, 8 जो है उसका ड्राइवर हो गया। तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। और अगर मैं उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 26 सितंबर 1983, अगर मैं सारे इसके पूरे उसको डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो उसका कंडक्टर आ जाता है वो। तो वो जिसको हम भाग्यांक कहते हैं हिंदी में। चलो हम तो एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अमित जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। 01/04/1979। अविरल जी आप खोल लीजिए, और आप हमारे को अमित जी के कैरेक्टर पे, अमित जी के ऊपर गाइड कीजिए, और आप ऐसे सब पढ़ाइए कि जैसे हम सारे बच्चे हैं, नर्सरी में हमारा एडमिशन हुआ है न्यूमेरोलॉजी में, आप हमारे को वैसे ठीक है पढ़ाओ। सर, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। फिर इसके लिए बिल्कुल पहले स्टार्टिंग से। एक बार हमें नंबर्स का तो पता लग जाए, डेट ऑफ बर्थ तो चलो सब मैं आप सब अपने एग्जांपल ऐसे अपने ले हिसाब लेता हूँ। से अब आप करो, हमारे को, हमने तो आपको बताइए। रेफरेंस के तौर पे रेफरेंस पॉइंट दे दिया, डेट ऑफ डाटा बर्थ बोलो एक अमित बार, जी का दे एक बार। दिया। 01/04/1979।
1979 बहुत बढ़िया आपने एकदम वो दिया है एग्जांपल भी, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो सन है वो आपका ड्राइवर है। तो आप जो भी काम करोगे एडमिन को लेकर, आप मतलब दूसरे को रूल करने वाला एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर का काम, ये आपको एकदम सही रहेगा और इस काम में आप इंटरेस्टेड भी रहोगे। ठीक है सर, तो मैं पहले एक नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। नंबर 1 हो गया सन। है। स्क्रीन शेयर कर रहे हो सर? अब उनको कुछ तो दिखाऊंगा, आप लाए हो पीपीटी तो आप दिखाओ। मेरी पीपीटी खोल लो जो मैंने आपको भेजी थी। फिर आप उधर से करो, मैं आपको मैंने अलाउ कर दिया है, आप खोल दीजिए। मैं जो है यहाँ से बंद करता हूँ, आपको मैंने अलाउ कर दिया है, ठीक है ना। तो आप ऑथराइज्ड हो अब इस समय, आप जो है अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, आप अपने तरीके से उसको कंट्रोल करके समझाइए, क्योंकि अब ये देखो ये तो ट्रेनिंग चल रही है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। पूर्णिमा जी नमस्कार। आप म्यूट में है पूर्णिमा जी। उनका अभी म्यूट चल रहा है। नहीं सर। I said namaste, but then you were busy talking, so that. हाँ, शुभ्रांशु जी भी आ गए हैं और हमारे साथ सीमा जी भी जुड़ गई हैं। सीमा जी इज ऑल्सो देयर। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स ये है कि चलो अविरल जी हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर है, बट ये हमारे वास्तु के स्टूडेंट भी हैं। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि सर मैं सबको एनलाइटन करना चाहूँगा न्यूमेरोलॉजी को लेके। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज आपको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, आप कीजिए प्लीज, दैट विल बी रियली गुड फॉर अस। सर इसकी करो अविरल जी, आराम से करो, टेक योर टाइम। मीनवाइल हमारे पास बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं जब तक आप निकालते हो, ठीक है ना। तो मृत्युंजय जी, इनके केस में भूगोत वाला सिस्टम नहीं होता है। ये लोशो ग्रिड के केस में क्या होता है, ये बोल रहे हैं जैसे आदमी पैदा हुआ, जो डेट पे पैदा हुआ ना, ये उस डेट से उसकी दशा मान लेते हैं, और 1 से 9 का जो है ना सिस्टम रहता है इसमें, ठीक है। बाकी शेल्डियन, पाइथागोरस और भी बहुत कुछ है, ठीक है। वो सब कंफ्यूजन वाली बातें हैं, बस लोशो को थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर मैं इजीली बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊंगा तो आपको इजी लगेगा, अगर मैं सीधा ही मैं अगर दशाओं से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं वो आप करो, कंफ्यूजन वो करो, वो हमारा अपना डिस्कशन चल रहा है। आप तो बिल्कुल ऐसे चलो, मैंने बताया ना हमारा सबका एडमिशन नर्सरी क्लास में हुआ है। अब आप हमारे को आज थोड़ा सा एनलाइटन करो। अगर आपको जरूरत पड़ती है आज के लेक्चर के अलावा अगले लेक्चर में भी, तो अगली कम्युनिटी में भी हम आपका वेट करेंगे। ये तो हमारे लिए कह लीजिए कि एक अच्छी चीज है कि अलग अलग डोमेन से लोग आके इफ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मैंने उनको भेजी थी, मेरे पास ना व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से। वैसे समझाओ आप। ये अमित जी का है, इसका है? हाँ, अमित जी का कर रहा है। ओके। बाकी शुभ्रांशु जी आपको भी आती है ना न्यूमेरोलॉजी तो? हाँ सर आती है। तो आपने कहाँ से सीखा? मैं ये चैतन्य मिश्रा करके वहां से सीखा। चैतन्य मिश्रा जी से सीखा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मगर मैं अभी मतलब हमारी भी इस बारे में चर्चा चल रही थी, बट हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। मतलब हम लोग एक्चुअली कोर न्यूमेरोलॉजी में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम लोग इसको एस्ट्रो न्यूमेरो के हिसाब से वी विल डू दैट। हाँ, बिकॉज ऐसे तो फिर वो अधूरा सा एस्पेक्ट रह जाता है, सिक्के का एक पहलू पता लगेगा, दूसरा पता नहीं लगेगा। अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट आ रहा है सर, मैं आपको वैसे ही खोल के बता देता हूँ। आप एक काम करो ना, मैं यहाँ से लोशो ग्रिड को शेयर करता हूँ, आप एक एक नंबर पहले एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको शेयर कर दूं, आपको तो मैंने भेजी हुई है सर वो प्रेजेंटेशन, आप ही खोल लो उसको, दोबारा से शेयर कर दूं मैं आपको। आप एक काम करो, आप प्रेजेंटेशन को रहने दो, अल्टीमेटली आप नंबर से समझाओगे, क्या समझाना चाहते हो ये बताओ। हाँ सर, पहले एक नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, सन का क्या वो हाँ तो होता है। करो ना, ये तो मैं आपको ग्रिड खोल के देता हूँ ना। ग्रिड तो मैं पहले वही तो ग्रिड तो खोल रहा था। अल्टीमेटली सारा जो गेम है वो यहीं से तो शुरू होगा, ग्रिड से। तो ग्रिड को समझाओ। अब ये हमारे सामने नंबर्स आ गए हैं, ठीक है ना। सर ग्रिड की तो बात है ना सर, पहले तो हम इसको नंबर्स को
करेंगे कि एक नंबर की क्या वो होती है, उसके बाद हम इनको ग्रिड में पुट करेंगे। हाँ, तो मैं पहले वही कह रहा हूँ, तो एक नंबर इनको नंबर दिखा तो दूं तभी तो समझाओगे। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग एक नंबर को बॉर्न होते हैं ना सर, हाँ, वो अब आप किसी सारे भी नोट कर लीजिए सारी चीजें। किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th और 20th को जो लोग पैदा होंगे वो सारे 1 नंबर के काउंट होंगे विद द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटर 20th कैसे आ गया? हाँ जी 28। 28, ओके 28 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। 8 और 2 को 10, 8 और 2 को ऐड करेंगे ना तो 10 आता है, ओके विच इज 1। इसको भी हम जो भी फर्स्ट जो डेट होगी उसको अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो भी वो आएगा ना एडिशन, जो लास्ट डिजिट हमारे पास बचती है वो उसको हम उसी को लेंगे। जैसे इसको 2 और 8 को करेंगे तो 1 बचता है हमारे पास, 8 और 10 को करने 8 और 2 को 1 बचता है 10 करके। तो ये इन लोगों में एग्रेशन बहुत होता है और ये लोगों को रूल करना इनको पसंद होता है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इन लोगों के। और अगर ये ज्यादा इसमें रिपीटेटिव नंबर में होते हैं तो कई बार ये चैटर बॉक्स भी होते हैं, मतलब बहुत बोलने वाले भी हो जाते हैं। या अगर नंबर का इनका ज्यादा हो जाता है, 4 या 5 डिजिट में भी चला जाता है कई बार लोशो ग्रिड में, तो ये अगर जितनी बार चार्ट में टक्कर करेगा तो ये कई बार लोग बहुत शांत स्वभाव के भी हो जाते हैं और बहुत कम बोलने वाले भी हो जाते हैं। और ये इसको हम नंबर 1 को हम किंग मानते हैं, जो सन जो है वो किंग है इस यूनिवर्स का, तो ये किंग की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। आप अगर अगर वो मैं कह रहा था कि शुभ्रांशु जी, सर अगर आप भी बीच बीच में कंट्रीब्यूट करना चाहें, थोड़ा शास्त्रार्थ करना चाहें, एक दूसरे से आप दोनों हाँ जी, हाँ चर्चा जी भी सर। करेंगे तो हमें या अच्छा अगर लगेगा। ठीक है ना, अगर अगर शास्त्रार्थ कुछ कीजिए, किसी को भी बातचीत। डाउट वगैरह हो तो सर बीच में पूछ लेना, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसको हम अगर मैं एज ए स्टोरी लाइन बताऊं तो ये किंग है हमारी स्टोरी का। तो उसके बाद आता है नंबर 2 जो मून है, और उसमें जो सेकंड, 11th, 20th और 29th को जो भी लोग पैदा होते हैं वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं। और मून इज क्वीन, मून को हम एज ए क्वीन लेते हैं। इस यूनिवर्स की जो सन किंग की जो क्वीन है वो मून है। तो जो लोग इस मंथ को पैदा होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा घर में लेडीज की पावर, इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है, और बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत सेंसिटिव के उसके नेचर के लोग होते हैं, और कई बार बहुत पोजेसिव भी हो जाते हैं। और दे आर वेरी जेंटल इन नेचर। गुड इमेजिनेशन पावर होती है, अच्छी की दिमाग अच्छा होता है तो वैसी इमेजिनेशन भी ये लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं। और ये फेमिनाइन नंबर है तो इनकी क्वालिटीज भी कुछ कुछ फेमिनाइन जैसी हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3। नंबर 3 जो जुपिटर का नंबर है विच इज स्पिरिचुअल गुरु। तो इस राज दरबार का जो गुरु है वो 3rd नंबर है, जुपिटर है। जो भी लोग 3rd को, 12th को, 21st को, 30th को लोग पैदा होते हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो लोग बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, एक्सीलेंट मेमोरी होती है उनकी, और पॉजिटिव अप्रोच रहते हैं उनकी हमेशा लाइफ में। कोई भी ऐसा जुगाड़ का या 2 नंबर का काम या उल्टे रास्ते का काम ये लोग अपनाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। इनके गोल्स होते हैं एकदम राइट गोल होते हैं कि एक राइट अप्रोच के साथ ये गोल को अचीव करते हैं। बहुत ऑप्टिमिज्म होते हैं अपनी उसको क्वालिटी को लेकर के, ऑनेस्ट ऑनेस्ट पीपल होते हैं। और स्पिरिचुअल गुरु का अगर ये नंबर है तो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वैसे ही ये लोग रहते हैं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हमेशा अपना। गुरु की क्वालिटीज आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद हमारा आता है नंबर 4 विच इज यूरेनस, जो हम राहु को रिप्रेजेंट करता है। यूरेनस जो है एक हेड है सिर्फ। तो ये हेड की क्या क्वालिटी होती है, जिसमें भी ये वर्चुअल है, ये आपको हमेशा इल्यूजन में रखता है, ये खुद भी एक इल्यूजन है। तो पीपल जो लोग बॉर्न होते हैं 4th को, 13th को, 22nd को और 31st को, ये लोग राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु को जो हम कहते हैं एक रॉबिनहुड की तरह, रॉबिनहुड का दर्जा दे रखा है हमने इस कहानी के अंदर। तो जैसे किंग है, क्वीन है, स्पिरिचुअल गुरु है, उसके बाद एक आप समझ लो एक पॉजिटिव गुंडा है, ये पॉजिटिव गुण है इस उसका। और इनकी बहुत रिबेलियस क्वालिटीज होती हैं। ये लोग रिबेलियन नेचर के होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज वे में अपना काम करते हैं। क्योंकि सर आपको पता ही, अगर कोई 2 नंबर का काम नहीं करना होगा तो अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा और प्लान वे में नहीं होगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इनकी जो एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर्स टू। जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, ये लोग मोस्टली इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपने प्लान को बहुत अच्छे से
परफेक्टली कैरी आउट करते हैं, और उसको इम्पेशेंट, कई बार इम्पेशेंट भी हो जाते हैं लोग। जैसे आपने देखा होगा पुलिस वाले और आर्मी वाले, इनको फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका थोड़ा सा हाई रहता है। तो मोस्टली ये लोग पॉलिटिशियन भी इस नंबर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, तो 5th नंबर पे हम आ जाते हैं, विच इज मरकरी। और 5th, 14th एंड 23rd को जो लोग पैदा होते हैं वो मरकरी को, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध जो है वो बच्चा है, बुध को हम एज ए बच्चे के रूप में देखते हैं। तो इसका पीपल इन ये इस दिन जो पैदा होने वाले होते हैं, इनका एक बहुत ही बैलेंस होती है लाइफ, इमोशनली बैलेंस होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है इनकी लाइफ में। इट्स अ नंबर ऑफ प्रिंस कहते हैं, क्योंकि राजकुमार है ये हमारे इसका कहानी का। तो इट रिलेट्स टू मोर फ्रीडम, इनको बहुत फ्रीडम पसंद होती है, एडवेंचरस होते हैं, रोमांटिक होते हैं नेचर के, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इनकी। ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, और किसी भी रिस्ट्रिक्शन में सस्टेन नहीं कर पाते। अगर आप इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो ये कभी भी उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ करके बाहर ही आ जाएंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लेजी भी रहते हैं कई बार ये लोग, समटाइम लेजी काइंड ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं ये सब। नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6, 15th एंड 24th को जो पैदा होते हैं वो लोग वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इट रिलेट्स टू सेंसुअलिटी, रोमांटिक एंड आइडियल इन ऑल मैटर्स, अफेक्शन। ये मतलब बहुत रोमांटिक नेचर को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये डेमंस के गुरु का नंबर है, द्रोणाचार्य का, सॉरी द्रोणाचार्य थे ना ये, शुक्राचार्य शुक्राचार्य। राइट। तो गुरु ऑफ डेमंस, सॉरी हिंदी में मैंने लिखा नहीं, इंग्लिश में है मेरे पास नोटिंग। तो ये लोग ये एक्चुअली लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, लाइफ जो भी चीजें होती हैं ये उसको, उसके देने वाले हैं, उसके देवता हैं ये। और ये इस नंबर को जो लोग पैदा होते हैं वो रिलेट करते हैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा, फैमिली के लिए पॉजिटिव भी होते हैं लोग, और ग्रेट लव फॉर देयर होम और लव्ड वंस, मतलब अपने घर को सजाने में भी बहुत ये लोग कीन होते हैं कि अपने घर को सजाएं, कैसे रखना है। मतलब ज्यादातर ये लोग इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और लग्जूरियस लाइफ जीने की, लिव लाइफ किंग साइज वाली इनकी वो होती है, और बिलीव टू लिव योर लाइफ इन द फुलेस्ट फॉर्म, ऐसी इनकी सोच हो जाती है। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। जो नंबर 4 का जो हेड है उसके नीचे का जो धड़ है वो केतु का है। तो इसमें केतु में क्या होता है कि जो नंबर 7th को, 16th को और 25th को जो लोग पैदा होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस इंसान का हेड नहीं है, सिर्फ पैर पैर है, तो उसको कोई भी अपना सर लगा करके इसके ऊपर अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है। और अगर ये नंबर केतु अगर गुरु के साथ आ जाता है, 3 के साथ ही अगर नंबर लग जाता है, तो इसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए काम में आता है। तो ऐसे ये लोग जो होते हैं अपने अंदर में देखते हैं, केतु वाले जो होते हैं इनको बहुत अच्छी रिसर्च करने में बहुत अच्छे होते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं। किसी भी चीज को ये अगर करेंगे तो उसकी डीप नॉलेज में जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो करेंगे ही नहीं। इट इज अ नंबर ऑफ डेमन, तो वी हैज नो हेड। तो समटाइम्स क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट रहती है इनको लाइफ में, क्योंकि कोई भी आता है अपना मतलब निकालता है इनसे और फिर इनको डिच कर जाता है। तो ये मोर इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी रहती है इनकी, क्योंकि क्या होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ड से इनको ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। और वैसे भी ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का ही है और नॉलेज का नंबर है, तो इसको मून भी कहा गया है। तो पीपल ऑन बर्थ डेट, इनको बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं कई बार। लव, पोजेशंस, हेल्थ और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है नंबर, मतलब इसमें इनको लॉसेस रहते हैं। सेक्रीफाइस मिलते हैं इनको लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, और इसलिए उस चीज से लर्न भी करते हैं, बहुत कुछ हार्ड वे से लर्न करते हैं ये लॉसेस के थ्रू। इसके बाद हम नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 है हमारा, जो लोग 8th को पैदा होते हैं, 17th को एंड 26th को, तो वो लोग सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि को। और ये बहुत ही डीप और इंटेंस नेचर के लोग होते हैं। स्लो, इनकी जो इनिशियल लाइफ होती है मोस्टली स्ट्रगल के साथ बीतती है, क्योंकि शनि जो होता है बहुत धीमे रिजल्ट देता है, बहुत धीरे रिजल्ट देता है। तो ये शुरुआत लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट अगर ये ठीक रास्ते में चलते हैं तो इनको सक्सेस भी अच्छी मिलती है। तो ये जो सन का एलिजिमेट सन था, एलिजिमेट बेटा था सैटर्न,
तो इसीलिए इसकी सन के साथ इसका जो है एंटी है, और इसने अपनी खुद की किंगडम बनाई थी उसके राज्य से निकल के। आपको पता ही होगा सारी इसकी शनि की स्टोरी, कि जैसे इसको निकाल दिया था वहां से, तो इसने खुद अपने बलबूते पे सब कुछ बनाया था। तो वही उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे ही लोगों को पसंद भी करता है जो लोग खुद स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को बनाते हैं। तो उनको ये जो मोर प्रैक्टिकल होते हैं उन्हीं को ये फल देता है। जो लोग लेजी होते हैं या जो लोग काम नहीं करते तो उनको ये फल भी नहीं देता। तो इसीलिए जो इस नंबर को पैदा होते हैं उन्हें स्ट्रगल करना चाहिए अपनी लाइफ में, और किसी अच्छी चीज में स्ट्रगल करना चाहिए, तो ये जरूर फ्रूटफुल रहता है इनके लिए। और ये बहुत केयरफुली टास्क को करते हैं, करेक्टली करते हैं, गुड डिटेल्स के साथ करना पसंद करते हैं, कि उसमें डिटेलिंग हो कोई उसमें ना, मतलब स्लो स्लो करेंगे तो उतना डिटेल के साथ काम करेंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इनको स्लो सक्सेस मिलती है बट स्टेबल सक्सेस मिलती है इनको लाइफ में। तो ऐसे ही इनके रिप्रेजेंट करता है इस उसको। उसका नंबर 9 पे आ जाते हैं मार्स। मार्स जो है सर 9th 18th और 27th को जो लोग पैदा होते हैं वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्स वाले जो लोग होते हैं बहुत फियर्स होते हैं मोस्टली। ये एक फियरी साइन है, तो इसमें भी जो आर्मी वाले हो गए, उस वाले हो गए, तो ये लोग भी इस नंबर को ज्यादातर कुक कुक जो होता है वो भी कई बार ऐसा फियर्स नेचर का ही कुक होता है। उसका नेचर जो फियर्स होता है इसीलिए वो कुकिंग करता है। और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं नेचर के बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूमन नेचर होता है, हेल्पिंग भी बहुत होते हैं ये। और चीफ कमांडर है ये सूर्य का, सेनापति है, सेनापति का दर्जा मिला हुआ है इसको। तो सन के साथ इसकी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर सन के साथ ये नंबर आ जाता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर ड्राइवर 1 हो और कंडक्टर 9 हो, तो जैसे 19 को मुकेश अंबानी का भी वो है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो उनका ड्राइवर 1 आता है और 19 से आता है, तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। क्योंकि 19 वाले ये लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत फियर्स होते हैं, और किसी भी चीज को एम्बिशियस बहुत होते हैं, किसी भी चीज को गोल को पाने के लिए फियर्सली काम करते हैं लोग। स्ट्रांग एबिलिटी होती है इनकी किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए। इंटेलिजेंट होते हैं, और दे लाइक टू वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद होता है इन लोगों को, अपने ऊपर ध्यान देना। और ये भी डिपेंड करता है कितनी बार अक्कर कर रहा है, तो उसी हिसाब से अगर ये कम अक्कर कर रहा है तो वो उतना ही लेजी होगा। अगर वो ज्यादा उसको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उतना वो फियर्स होगा, उतना ही उसका नेचर लो शुगर में अगर वो ज्यादा टाइम आता है तो। ये सर हमारे नंबर्स थे। उसके बाद 1 to 9 तक। मेरा एक प्रश्न हाँ है। जी, हाँ जी सर, बताइए सर। आप ये बताइए कि आप हमारे को लोशो ग्रिड वाला या चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो प्रेफरेंस दिया वो इसको क्यों दिया, आपने शेल्डियन को, वैदिक न्यूमेरोलॉजी को, या फिर पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी को, उनको प्रेफरेंस आपने नहीं दिया, या कोई भी गुरु इंडिया में नहीं देते हैं? क्या कारण है? और नहीं देते तो क्या कारण है, और देते हैं तो क्या कारण है? सर तो अगर मान लीजिए हम लोशो ग्रिड पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना कि यस व्हाई वी आर हाँ जी। स्टडीइंग। सर लोशो ग्रिड में इसलिए हम, क्योंकि इसमें जो इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना सर, वो बहुत एक्यूरेट आते हैं। जैसे मैंने आपको सिद्धार्थ शुक्ला का बताया था, तो वो भी मैंने इसके लोशो ग्रिड के थ्रू ही लगाया था। आप कोई भी एक लगा लो, इवन आप मैचेस के लगा लो, आप स्टॉक एक्सचेंज का लगा लो, मैं आपको सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जो चैप्टर एस्ट्रोलॉजी के अंदर आते हैं जितने भी, सारे के सारे आप इसके अंदर लगा करके देख सकते हो। और लोशो ग्रिड के अंदर अगर हम लगाते हैं ना, तो वो सारे के सारे एक्यूरेट बैठते हैं। आप कोई भी करंट अफेयर उठा लोगे, जैसे अभी सायरा बानो का भी आपने देखा होगा, उसकी हेल्थ का इशू चल रहा है, उसका भी अभी 9 नंबर चल रहा है उसका, जो पर्सनली उसकी दशा चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है। अभी मैंने उसका नाम कैलकुलेशन का नहीं अब देखा अभी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का जो नाम था ना सर, वो भी 9 पर था, फियर्स प्लेनेट पे था। तो जैसी उसकी मून की दशा आई ना, एक तो उसकी मंगल की महादशा चल रही थी, अब वो मून की जब अंतरदशा और दशा जब उसकी आई तो वो दोनों उसके एंटी हो गए। और हो सकता है वो डिप्रेस भी हो, क्योंकि ये डिप्रेशन भी देता है मून की दिशा में, या आपका हेल्थ कहना इश्यूज। ये है आपका कहना ये है कि पाइथागोरस और शेल्डियन और या वैदिक न्यूमेरोलॉजी जो है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं जितने लोशो के रिजल्ट बेटर है। सर उसके रिजल्ट हो सकते हैं, बट सर हमारी लर्निंग जो है ना, अब मेरी शुरुआत से लर्निंग इसके हुई है, तो इसी में ही एक एक एक्सपर्टीज होती है ना किसी की। तो हम चाइनीज में ही सारा उसको करते हैं, तो वो एकदम एग्जैक्ट बैठती है, तो फिर किसी और पे क्यों जाना। जब आप इससे सारे रिजल्ट निकाल लोगे, कंपैटिबिलिटी आप निकाल लोगे, आपको कोई स्टॉक एक्सचेंज में कुछ करना है, इन्वेस्ट करना है, अगर वो सारी कैलकुलेशन आपकी इससे निकल रही है, तो आप क्यों दूसरे उस पर जाओगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए हम वैदिक यूज करते हैं,
क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट नहीं आती है, तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को वैदिक में लगाते हैं। उसके ही मैं आपको बताऊंगा, उसके भी जो, अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर मैं आपसे शेयर भी करूंगा, अगर कोई देता है मोबाइल नंबर, तो मैं बताऊंगा कि उसका क्या करेक्टर होगा या वो कैसा इस टाइम परफॉर्म कर रहा होगा। तो उसमें वो वैदिक पे एकदम एक्यूरेट बैठता है। उसमें बैटिंग नंबर्स जो होते हैं, जो वो ग्रिड बनती है उसके अंदर, वो ग्रिड अगर उसके पास होगी, जैसे 319 की ग्रिड अगर किसी के मोबाइल पर है, तो आप देख लीजिए वो एडमिन की पोस्ट पर होगा किसी ना किसी। तो कहीं 319 ना की कहीं ग्रिड 319 की ग्रिड कैसे बनेगी? अगर उसके फोन नंबर में 319 आ रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक साथ अगर एक साथ एक साथ नहीं, कहीं पे भी 10 नंबरों में अगर कहीं पे, ठीक है। जैसे मेरे फोन में 9711531616 आता है, 535316, तो 319 आ जाता है इसमें। 9 आ गया, 1 आ गया एंड 3 आ गया। तो मैं कहीं पे भी रहूंगा तो एडमिन की, अगर मैं किसी छोटी पोस्ट पे लग भी जाऊंगा ना, तो मैं वहां रह नहीं पाऊंगा, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो नंबर की वाइब्रेशन है ना सर, ये आपको ऊपर उठाती है। ये आपके अंदर ऐसे ऐसे फियर्सनेस पैदा कर देगी कि आपको बोलेगी नहीं ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1 और 9 का, कि अगर सन और गुरु और मंगल, अगर ये तीनों इकट्ठे बैठ गए, तो आपको ऊपर लेके आएंगे ही आएंगे, मेंटली आपको इम्प्रूव कर देंगे। देखो, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, मगर मेरे जो प्रश्न है ना आपसे, मैं आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप वर्कशॉप करते हैं ना, तो वर्कशॉप के अंदर ऑडियंस जो होती है वो कहीं से कुछ भी पूछती है, हाँ जी, हाँ जी राइट? सर। तो तो मेरे इस पास पॉइंट है ऑफ व्यू उसका। से मैं आपको थोड़ा सा भेद रहा हूँ जान के। आई एम हाँ ट्राइंग जी। टू कंफ्यूज यू अप, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बट नहीं सर, मेरा मेरा क्लियर है सर, मेरा एक क्लियर है, तभी मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत इसका डीपली स्टडी करा है, तभी मैं इसको इसको इम्प्लीमेंट करा है, नहीं तो मैं इम्प्लीमेंट भी नहीं करता। ठीक है। क्योंकि अगर चलिए, बिना आप उसके अभी आप बिना आगे उसके अगर मैं बताइए। बात अभी करूँ। आपने 9 नंबर हमारे को हाँ जी। क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो 9 9 नंबर आप नंबर, सबको क्लियर है। पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन मार लेते हैं। जो सन है वो किंग है हमारा, क्योंकि ये जो अब ये जो कहानी है ना, ये सर आगे तक चलेगी हमारी। इसके साथ ही कॉम्बिनेशंस लेंगे, इसी के साथ, इसी के अकॉर्डिंगली रोल बनेंगे प्लैनेट्स के। जब हम लोशो ग्रिड में इनको रखेंगे, तो उसकी जो रिपीटिशन बनेगी किसी व्यक्ति की अगर हम लेते हैं, तो उसकी सारी चीजें इस चीज से रिलेट करेंगी कि वो किंग है, उसके उसके मून है कि नहीं है, या उसके गुरु का नेचर आ रहा है, या उसमें राहु का नेचर आ रहा है। तो अभी ये जो मैंने इसके सारे नेचर बताए हैं नंबर्स के, वो सब उसके नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे उस इंसान के। वो जो वो जो उसका जो ड्राइवर और कंडक्टर होगा, बहुत ही ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसको कौन से नंबर का ड्राइवर है, कौन से नंबर का कंडक्टर है, और किसको वो, कैसा उसका नेचर है। उसका नेचर यही नंबर बनाता है। अच्छा जी। एक ठीक है प्रश्न सर। और था। हाँ जी, हाँ अगर जी। मैं लोशो ग्रिड का जो ये सारा सिस्टम है, 41492357 और 816, ठीक है, अगर मैं 492 को नीचे ले जाऊं और 816 को ऊपर ले जाऊं, तो क्या लोशो ग्रिड के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सर वो तो देखो एक फॉर्मूला है, वो लोगों ने, ये कोई आज की साइंस तो है नहीं सर, 10,000 साल पुरानी साइंस है, इसके एविडेंस है हमारे पास कि 10,000 सालों से लोग इसको ग्रिड को यूज करते हैं। अगर आज हम इसके ग्रिड को ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारे पास क्या क्या पता हम कुछ नई फॉर्म निकाल लें, बट वो उतने एग्जैक्ट रिजल्ट देगी कि नहीं देगी, ये हमें नहीं पता है। जब एक चीज हमारे पास फॉर्मुलेटेड है और सब कुछ एविडेंस के साथ है कि इसके रिजल्ट आते हैं, सब कुछ आता है, जब आप इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना चीजों को, तो आपको आपको लगेगा कि कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है वो वहीं पर ही फिट बैठा हुआ है। अच्छा जी। आपको अच्छा, बताऊंगा ना, गेट में अगर हम नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, इसका भी एक वो सब बनता है, कॉन्सेप्ट तो बनता है इसका। इस लोशो ग्रिड का क्या कोई वास्तु से भी संबंध होगा क्या? हाँ सर, वास्तु से भी संबंध है इसका। वास्तु वो भी के भी वो इसमें जो, वो वो भी आप समझाइएगा हमको। हाँ सर बिल्कुल, वास्तु का भी मैं इसमें बताऊंगा। ठीक। वास्तु के भी इसमें साउथ ईस्ट, ईस्ट और ये सारी पोजीशंस है टोशो गेट के अंदर अकॉर्डिंगली। चलिए, अब आप आगे आगे कंटिन्यू कीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे कुछ डाउट्स थे, मैंने पूछ लिए आपसे, हाँ बताइए जी, हाँ आगे। जी। तो सर पहले मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआं। 3 नंबर हमारे निकलते हैं एक डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। हम्म। मान लीजिए अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया था 0104 1979, तो इनका जो ड्राइवर बनता है सर, वो 1 बनता है, विच इज सन। सन गवर्निंग ये लोग हैं, ये कभी दफ्तर के काम नहीं कर सकते, ठीक है। इनका सन गवर्न रहता है, तो एडमिन नेचर रहता है इनका, डील करने का नेचर रहता है। और इनका कंडक्टर अगर मैं करूंगा, तो सबको मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो 1+4 विच इज 5, 5+1 विच इज 6, 9 एंड 6 15, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 9 ऐड करेंगे तो विच इज 31। तो 4 आ रहा है इनका। कंडक्टर 4 होने की वजह से क्या है, ये राहु को भी, जो इनका जो
कंडक्टर है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनको एक डिसिप्लिन नेचर भी देता है। राहु जो होता है डिसिप्लिन की तरफ, और इनको टाइम से सब कुछ करना, ये ऐसा सिग्नल देता है हमेशा परफेक्टली काम करने का। ठीक है सर। और फिर हम एक कुआं नंबर निकालते हैं। कुआं नंबर सर मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग निकलता है, जो कि ईयर ऑफ बर्थ जो होता है हमारा उसको हम ऐड करते हैं। और ईयर ऑफ बर्थ जैसे 1979 है इनका, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 1 and 9 10, 1 and 9 10, 10 plus 7 17, 17 को हम 9 ऐड करेंगे तो विच इज 26। ठीक है ना सर, कैलकुलेशन कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 8 बनता है। 8 में अगर हम मेल का निकालेंगे तो उसमें हम 11 माइनस करेंगे, या 11 में से 8 माइनस कर देंगे। और अगर हम यही गर्ल का निकालेंगे तो 8 पे हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है ना सर, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। 11 में से अभी हमारे पास इसका टोटल आया 1979 का 8, तो 8 में हम इनका मेल का निकाल रहे हैं, तो हम इसमें 11 में से माइनस कर देंगे विच इज 3। तो इनका कुआं नंबर 3 आ गया कुआं से। तो अब ये 3 नंबर जो है इनका लाइफ को, इनके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन नंबर्स को कैसे हमने लोशो ग्रिड में पुट करना है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट कॉर्नर जो है उसमें हम 4 पुट करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर जो ग्रिड का है, अगर सर आपके पास ग्रिड है तो प्लीज लगा दीजिए, या सब में अगर ग्रिड पता ही है सबको तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा तो उसमें ग्रिड तो लगी हुई है ऑलरेडी। अच्छा ग्रिड लगी हुई है, तो अगर सबको दिख रही है कि मेरे को नहीं दिख रही सर। ऑल कैन सी ना ग्रिड। हाँ जी, हाँ जी सर। ग्रिड दिख रहा है नहीं दिख रहा सब? यस सर। जी ओके। नहीं तो नहीं, first वो में हम- बोल रहा है उसका ग्रिड, उसका ग्रिड मतलब नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रही एक्चुअली। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है हाँ, क्या? मेरे को मोबाइल में देख रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। हाँ मैं मोबाइल में हूँ सर मैं। नहीं, मोबाइल में हो तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, वो स्क्रीन को चेंज करो, ओके। स्क्रीन को स्वाइप करो। साइट में भी नहीं, चलो कोई नहीं, मेरे स्क्रीन को को तो स्क्रीन ग्रिड तो खैर आप लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो तो खैर याद ही है। तो फर्स्ट जो है हम उसका, अगर जो फर्स्ट है उसको हम 1 यहाँ आया और फर्स्ट कॉर्नर पे हम 4 डालेंगे। या 4 भी है ना इसका? हाँ 4 है, 1 है, 4 है, तो आप ग्रिड में 3 भी है, 9 भी है। आइडियली आपको ये जो क्लासेस है वैसे जब भी लें आप क्लासेस आप लैपटॉप से लिया कीजिए। मोबाइल इज नॉट द राइट वे टू या कंडक्ट द या कोर्स। सर मेरे को पता नहीं था कि आप क्लास ही स्टार्ट कर दोगे, मैं तो बात करने के लिए आया था। कोई नहीं सर, अब मैं 9 तो पहले की जो हमारी जो वो है उसमें 4 9 and 2 हम पुट करेंगे, और उसके बाद हम 3 5 7 होता है हमारे नीचे बीच वाली ग्रिड में, और लास्ट वाली ग्रिड में 8 1 6 होता है। हाँ तो तो इनकी ग्रिड डेट ऑफ कोई भी बर्थ लाइन कंप्लीट नहीं है इनका, फर्स्ट वाली में हम 4 हाँ जी। कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं है बोला। हाँ सर, उस लाइन पे तो अभी हम आएंगे, पहले हम एक बार नंबर तो पुट करेंगे। और अगर किसी का कुछ कंप्लीट नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके में लाइफ में बैलेंस नहीं है, या उसके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हर जो भी इस यूनिवर्स में आया उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी लेकर के आया है। सही बात। तो वो उसके पास देखो, जैसे ड्राइवर इनका 1 है तो ये एग्रेसिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। अगर 4 है तो अगर 1 के साथ 4 लग जाता है तो राहु की क्वालिटीज भी आ जाती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बात करने के इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। ये जब भी बात करेंगे तो बहुत ही स्टाइल में, एक इनका स्टाइल होता है बात करने का, उसी स्टाइल में बात करते थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। हैं। हाँ जी सर, मतलब ये मैनिपुलेशन करके भी काम निकलवाना जानते हैं लोगों से। राइट। तो हम पहले इनको नंबर्स को पुट कर लेते हैं। पहले में मैंने 4 डाल दिया। नीचे वाली जो मिडिल रो है उसमें सबसे लास्ट में मैं डबल 1 डाल देता हूँ, क्योंकि इनके में डबल 1 आ रहे हैं। ऊपर में मैं डबल 9 डाल देता हूँ, और 7 हम डाल देंगे बीच में, बीच वाली ग्रिड में राइट कॉर्नर पे। ठीक है सर। और कंडक्टर ड्राइवर में हम एक और 1 डाल देंगे, क्योंकि ड्राइवर से सॉरी 1 आया, और
कंडक्टर से 4 हो जाएगा इनका, कुआं से इनको 3 आया। तो कुआं से जो सर जो भी नंबर हमारे पास आता है ना, वो एक तरीके से बोनस नंबर होता है, जो हमारे को नेचर से बोनस मिलता है। एक लॉटरी नंबर भी कह सकते हैं, जो कई लोग लॉटरी नंबर भी यूज करते हैं, हम इसको बोनस नंबर कहते हैं। जो आपकी देखो 1 अप्रैल 1979 आपका डेट ऑफ बर्थ है, कहीं से भी कुछ भी ऐड करने पे हमें 3 नहीं आ रहा, बट जब हम आपको नेचर ने बोनस दिया 3 का, तो क्या होता है, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु का जो नेचर है आपको वहां से मिला। हालांकि इसकी पावर जो थोड़ी सी वीक होती है कुआं की, जो भी इस नंबर से जो कुआं से जो हमारे पास नंबर आता है, उसकी पावर 50% होती है। तो गुरु का जो नेचर होगा वो आपके में होगा तो सही, बट उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है। आप आप जो रिप्रेजेंट करते हो, आप सन की पावर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो, आप एडमिन रोल ज्यादा निभाना पसंद करोगे। उसके बाद आप डिसिप्लिन ज्यादा होगी, क्योंकि 4 आ गया, और उसके 9 आ गया, तो आप मंगल को भी, एक फियर्स नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हो। 7 आ गया तो आप ऑकल्ट वगैरह में जैसे आप आए हो ही, आप ऑकल्ट के अंदर, तो 7 वाले लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऑकल्ट से भी रिलेट करते हैं। कभी कभी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है इनको। 8 नंबर, अब चलो मिसिंग नंबर का तो हम बाद में बताएंगे। अब जैसे लोशो ग्रिड में हमने ये नंबर को पुट कर दिया, इसके बाद डिफरेंट प्लैनेट्स इन लोशो ग्रिड। प्लैनेट कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। जैसे फर्स्ट में राहु रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद मंगल, और उसके बाद विनस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद गुरु को, बीच में बुध आ जाएगा, उसके बाद केतु, और सबसे पहले उसके बाद लास्ट में फर्स्ट वाले ग्रिड में आएगा शनि, उसके बाद रवि, सूर्य, और सबसे सबसे लास्ट में सूर्य, सॉरी विनस यहाँ पे आएगा, ऊपर में आ जाएगा 492, ऊपर मून आएगा, सॉरी 492, राइट कॉर्नर पे मून आ जाएगा। तो ये हमारी एक ऐसे ग्रिड बनती है। और इसमें जो ऊपर का जो हमारा अगर ग्रिड कंप्लीट हो जाती है, तो वो मेंटल लेवल उस इंसान का अच्छा होता है, तो इसको मेंटल ग्रिड कहते हैं। ऊपर वाला जो हमारा प्लेन है वो मेंटल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों की 492 वाली प्लेन पूरा होता है, उन लोगों का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, उन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, प्लानिंग प्लानिंग वो लोग करके चलते हैं 492 वाले। और उसके बाद अगर 3, 5 और 7 की जब हम बात करते हैं, ये लोग, ये हार्ट रिप्रेजेंट करती है इसको, मतलब ये लोग इमोशनल प्लेन होता है। ये लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम सोचते हैं। अगर ये दोनों ग्रिड पूरी हो रही है, तो दिल और दिमाग दोनों को लेकर के सोचता होगा। अगर ये सिर्फ बीच वाली ग्रिड उसकी पूरी होगी, ऊपर वाली ग्रिड में कहीं कमी होगी, तो वो बीच वाली ग्रिड हार्टली ज्यादा सोचता होगा। उसकी जो उसका नेचर जो होगा वो हार्टली ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा उसको। नीचे वाली जो ग्रिड होती है 816 वाली, वो प्रैक्टिकल प्लेन वाली रिप्रेजेंट करती है। वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है अपनी लाइफ में लेकर के, एक बिजनेस माइंडेड पर्सन कह सकते हैं हम उसको। वो किसी ही बात करेगा, तो जब तक उसके वो लेना और देना, उसको क्या मिल रहा है, क्या उसको देना है, क्या उसको मिल रहा है, इस चीज को अगर वो प्रैक्टिकली नहीं लेगा, तो वो बात नहीं करेगा आपसे। तो ये 3 ग्रिड हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई, और ऐसी 3 ग्रिड हमारी वर्टिकल बनती है 438, 951 एंड 276 की। 431 वाली जो होती है, वो लोग अच्छे प्लानर होते हैं, वो लोग प्लानिंग अच्छी करते हैं, तो उसको प्लानिंग के लिए इस प्लेन को लेते हैं। 951 जो होती है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो लोग, अगर आप उन लोगों का सब कुछ भी खत्म हो जाता है लाइफ में, वो फिर से एक ईंट उठा करके दोबारा बनाने की, दोबारा बुनियाद रखने की वो रखते हैं पावर। तो 951 जिसकी कंप्लीटली पूरी हो रही हो, अगर कुआं से कोई नंबर ना आ रहा हो, जैसे 5 कईयों का कुआं से आ जाता है, अगर कुआं से ना आ रहा हो, तो उसको माना तो जाएगा, बट उसमें विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी बीच वाली ग्रिड की। और अगर यही लास्ट ग्रिड हम अविरल जी 276 की लेकर के, हाँ जी, हाँ जी, अविरल जी, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। देयर इज सम अर्जेंट बिल्कुल कॉल, बताइए। कुछ एक मेरे को अर्जेंट कॉल आ गया है। मैं आप सबसे अभी थोड़ा सा, एक मेरे को कहीं अचानक से जाना पड़ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम केम इन बिटवीन। तो मैंने ना, अशोक जी हैं क्या यहाँ पर? अशोक जी, अशोक सर, सर माफी चाहूंगा अविरल जी, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, अशोक जी, मैं ना, आपकी अगर क्लास है। बाय द वे आ गया हूँ वापस अभी 10 मिनट में, तो ठीक है, अदरवाइज वैसे तो आई विल कम बैक। देयर इज समवन इन द सोसाइटी कॉलिंग मी, सम अर्जेंट मीटिंग इज गोइंग, उन्होंने अचानक से बुलाया है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैंने आपको होस्ट बना दिया है इस पूरी मीटिंग का, तो जी बाय सर। द वे किसी
सिचुएशन में मैं अभी 10 मिनट में नहीं आ पाऊंगा तो आप इस मीटिंग को होस्ट कीजिए, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द मीटिंग। और बाकी सबसे मैं थोड़ा सा मतलब माफी चाहूंगा, मेरे को अचानक जाना पड़ रहा है, तो मैं अभी एक बार के लिए निकल रहा हूँ। तो आप लोग जो है प्लीज कंटिन्यू कीजिए मीटिंग को, मैं मीटिंग को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ अंदर ही, बट आई विल कम बैक। और बाय द वे नहीं आ पाया तो अशोक जी इज द होस्ट, यू विल टेक केयर। ठीक है सर, आप ठीक है सर, फैसिलिटेट कर दीजिए। अविरल जी ठीक है प्लीज सर। कंटिन्यू, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नहीं प्लीज सर, प्लीज नहीं कंटिन्यू। सर, नहीं, थैंक कोई यू गाइस, दिक्कत नहीं थैंक सर, ये तो चल जाता है। यू, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो लास्ट, आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी को कोई नहीं हो तो बीच में भी आप आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में आ ही रहा है। और अगर नहीं आ रहा तो कोई भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं आप लोग प्लीज। तो लास्ट विद अविरल जी, ईयर। अविरल जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी सर। सो जो आपने मेरा कंडक्टर नंबर बताया वो 4 बताया, हाँ जी, बट ये 4 जो है ये 2 और 2 से बना है। हाँ, वो सो मास्टर इज इट? नंबर होता है सर, हाँ जी। वो मास्टर नंबर होता है। बट अभी इसको हम एज ए मास्टर नंबर भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, कि देखो अभी हम बेसिक उसमें है, बेसिक न्यूमरोलॉजी है। ये तो आपको पता है मास्टर नंबर का, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हो, और बाकी लोग इसको चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मास्टर नंबर बताने लगूंगा 11 22, जैसे अमित शाह का नंबर है वो विच इज 22, तो वो लोग क्या होते हैं, पॉलिटिकली बहुत वो होते हैं। बट उसको अविरल ना उसको हम वर्टिकली ऐड करते हैं अविरल जी, उसमें। इनका हाँ जी, इनका हाँ जी सर। इनका जो 4 आया है ना, ये तो 31 से आया है ना, तो मास्टर नंबर का कुछ इसमें है नहीं कुछ। हाँ हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ कि वर्टिकली हम ऐड करते हैं। नहीं, वर्टिकल तो नहीं, अभी मैं अभी हॉरिजॉन्टल भी ऐड करते हैं ना, इनका 31 आता है, 31 से 4 होता है, तो मास्टर नंबर कोई तो काम वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। नहीं। सॉरी, एक बार दोबारा मैं सर चेक अभी करिए, मास्टर नंबर, वर्टिकली मैं चेक मास्टर करिए, नंबर पढ़ा ही नहीं रहा 22 सर आएगा। अभी। जब मैं जब मैं मास्टर नंबर पढ़ा ही नहीं रहा तो सर अभी उसके ऊपर तो बात करना कोई फायदा है ना। आप लोग तो चलो एडवांस लेवल के हैं, पर जो बाकी बेसिक लेवल के हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा बेटर है। इसमें से मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए, जो भी मैंने बताई है जो चीजें, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर हाँ, अगर कंडक्ट और ड्राइवर एक ही है तो फिर हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट कि क्या क्वालिटीज होंगे? तो सेम क्वालिटी रहेगी ना मैम। मेरा ड्राइवर तो वो और सेम जो जो ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर भी 5 है, तो देयर इज नो चेंज इन दैट। हाउ तो डू वी वही लुक वही एट दैट क्वालिटी ग्रिड देन? ग्रिड में आप पूरा बताइए, अच्छा, वही रहेगा क्या? डेट ऑफ कोई पूरी उसमें डेट नहीं ऑफ है? बर्थ, उसी हिसाब से हम नंबर्स को 23 मार्च एलोकेट करेंगे। 1977। 23 मार्च 19। मेरा 23 मार्च 1977। हाँ जी, 1977। हाँ, तो हम तो ऐसे ही मेरा पुट करेंगे ना। ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर 5 है, कुआ 1 है। हाँ, कुआं से बना रहा है। हाँ, तो हम ऐसे ही पुट करेंगे ना। पहले हम 2 को पुट करेंगे राइट कॉर्नर अपर साइड पे, फिर हम 3 को लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 को डालेंगे, फिर हम 1 को नीचे रखेंगे, फिर 9 को ऊपर हाँ, रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, उसके बाद हम 5 रखेंगे ड्राइवर एंड कंडक्टर की। तो और उसके बाद कुआं का भी 1 हम रखेंगे। तो आपका जो बनता है, आपका ये हाँ, 9511 वाली 951 की आपकी फिट पूरी राइट, हो रही है, तो यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। कोई भी काम अगर आप करना चाहोगे तो आप उसके गोल को लेके पॉजिटिव अप्रोच राइट, रखोगे। हार्टली पर्सन हो आप, 357 की ग्रिड आपकी पूरी हो रही है, तो आप जो भी काम करोगे वो हार्ट से करोगे, दिल से करोगे, और इमोशनली ज्यादा होगे, इमोशन से ज्यादा सोचोगे। 2 और 7 आपका, तो इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है। और जब हम राइट। छोटे उसकी प्लेन्स की बात करें, 7 7 1, और इस तो ये आप में टेंशन भी ज्यादा ले लेते हो कई बारी, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं ये लोग, ऐसे लोग। तो उससे क्या होता है, इनको टेंशन हो जाती है, कई बार ये लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बट क्या आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, अगर यही ड्राइवर कंडक्टर आपका 2 4 या 7 होता, ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई भी, तो ये लोग डिप्रेशन में जाने के भी इनके चांसेस रहते हैं। बट 7 1 है, बट आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, तो क्या आपके इतना डिप्रेस नहीं होते, बट फिर भी आप मेंटल टेंशन ले लेते हो, आप समझा लेते हो, वो एक अलग बात है। 3 आपके चार्ट में, तो 3 के आपको गुरु की क्वालिटीज देता है, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिविटी देता है। और ऑकल्ट में आपको 2 7 7 भी है, और 3 भी है, तो ऑकल्ट के लिए तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं मतलब आपके। बट अगर आपके, अब जैसे मिसिंग नंबर्स की मैं बात करूं तो 8 नहीं है आपके पास,
तो आपको खर्चे का पता ही लगता होगा, पैसा कहाँ आया कहाँ चला गया, खर्चे का कोई बैलेंस नहीं आता होगा आपको। ऐसा है क्या? हाँ क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, कैलकुलेशन इनकी जो होती है मनी मैटर्स को लेकर के अच्छी नहीं होती है। और 4 नंबर नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, क्लमजी हैंड्स होते हैं, हाथों से कुछ ना कुछ गिरता रहता है, और इसको थोड़ा सा हाँ वो रहता है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहते। तो ये मिसिंग नंबर्स की ये क्वालिटी भी है आपके में। और जैसे 6 नहीं है तो ओके उसमें क्या होता है कि फैमिली को लेकर के, फैमिली का कई बार वो नहीं रहता, आप फैमिली से दूर रहना पसंद करते हो या फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद करते इतना, और फैमिली का सुख इतना नहीं रहता। बट 5 है तो इसलिए क्या होता है, बैलेंस कर लेता है उसको। बट 6 मिसिंग होने की वजह से ना ये फैमिली से आपको वो कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है कई बार। घर पे रहना, घर पे नहीं रह पाता बंदा, चाह करके भी घर पे नहीं रह सकता, बाहर जॉब ऐसी लग जाएगी कि बाहर ही रहेगा या ट्रांसफर होता रहेगा, घर पे रहना मुश्किल हो जाता है बाहर ही है, क्योंकि राइट। 6 मिसिंग है। तो मैडम आपका तबीयत भी हाँ रहता है क्या? हाँ जी सर। हाँ मैडम आपका तबीयत भी खराब रहता है क्या? मैं बोल रहा हूँ आपका तबीयत, हाँ आपका हेल्थ हेल्थ इश्यू भी रहता है मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है। क्या? वो वो दशा डबल डबल ये डबल 7 की वजह से ऐसा हो रहा है। हम्म। अविरल जी, आपने जो ये ओके। घर से बाहर रहने वाला बात की, ये किस किस उससे करा है, किस कंटेक्स्ट में किया 6 नंबर मिसिंग है ना सर, ओके 6 नंबर मिसिंग है इनके चार्ट में। तो अगर इनकी, ये अगर मैरिड है तो इनको शादी ऐसे पर्सन से करनी है जिसके चार्ट में 6 प्रेजेंट हो, तो क्या कंपैटिबिलिटी एक अच्छी रहेगी, और वो नंबर फिर इनके साथ शेयर हो जाएगा। तो अगर आपके हस्बैंड के चार्ट में 6 आता हो तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो फिर आपकी ग्रिड को भी पूरा करता है और आपकी फैमिली के इश्यूज को कम करता है। जैसे जो आप घर से दूर वाली जो बात है वो फिर हट जाती है उस टाइम से। जो आप पहले, अगर शादी से पहले घर से दूर रहा करते ओके होगे, जॉब ऐसी मिल जाती होगी, हॉस्टल ऐसा मिल जाता है, मतलब हॉस्टल में जाना पड़ जाता होगा, घर से दूर कर देता है ऐसा नंबर। ठीक है मेरा सर। ना ऐसा है कि मैंने रो हाउस लिया, 2 फ्लैट्स लिया, बट स्टेबिलिटी नहीं आई है मेरे इसमें। अभी भी मैं रेंटेड हाउस में ही रह रही हूँ, तो खुद का भी अभी हाँ 3 वो BHK लिया है, 816। बट वो भी वापस, हाँ हाँ 816 तो वाला ये नहीं है ना, तो घर स्टेबिलिटी का कौन से नंबर से हम 816 है मैम। 816 वाली जो ग्रिड है ना, उसको घर का वो रहा, अगर नीचे 8 हो, 1 हो एंड 6 हो, हाँ तो वो ग्रिड अगर पूरी हो तो वो उसका घर अपना होता है उस इंसान का, और वो मतलब घर का सुख भी अपना भी लेता है और उसका सुख भी तो मेरा 8 भी नहीं है। हाँ, और 6 भी नहीं है। तो लेकिन इसकी रेमेडीज होती है ना मैम, आप इसकी रेमेडीज करोगे तो वो होगा। पहले इसकी अविरल जी, एलिमेंट। जी हाँ जी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपने कहा 816 होगा तो उसका खुद का घर होगा, हम्म। तो मेरा फिलहाल तो है नहीं अच्छा आपका 816 है। है। आपका 2 5 मेरा भी नहीं है, 8 और 6 मिसिंग है। 258 है कि नहीं सर अशोक सर? जी 258 है, हाँ, 258। 258 258 भी है, 258 भी है। इसीलिए इसीलिए आप 258 है ना। इसीलिए घर है आपका। मेरा घर नहीं है। नहीं है, नहीं है नहीं कह रहे हैं, नहीं है आपका, है ही नहीं। बट आप हम्म बट आप ट्राई और भी चीजें देखनी पड़ेंगी ना सर, सिर्फ एक चीज एक ग्रिड से नहीं आपका बोल सकते आपका ना। डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना। मेरा सिर्फ आप इसमें देखोगे ना तो 3 और 7 मिसिंग है बस, बाकी सब कुछ है। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ मिसिंग से नहीं होता ना सर, और भी चीजें देखनी पड़ती है। आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, आपकी अच्छा महादशा कौन सी 6। स्टार्ट हुई, फिर महादशा दशा, पूरी रेमेडी के लिए तो सर और चीजें है ना। अभी तो मैं अच्छा इसमें अच्छा बेसिक करा रहा हूँ सिर्फ, अच्छा अभी तो आप अच्छा सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए। ये जब अच्छा। इसके चार्ट बनेंगे, अभी तो ग्रिड्स बनेंगी, यानी चार्ट कि आप बनेंगे फिर। इसमें निम्रो में एस्ट्रो ला रहे हो? एस्ट्रो का तो सर पता नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी तो करी नहीं है, हाँ, तो महादशा अगर आप आ कैसे रही है चेक तो। करोगे? महादशा सर इसमें अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे जिस दिन जैसे जन्म होता है ना, जैसे अभी मैंने फर्स्ट का लिया था, हम्म 1 अप्रैल 1979, तो इनकी सन की दशा स्टार्ट होगी तब से। अच्छा नंबर 1 को हुआ ना इनका जन्म, तो हम्म एक, और एक क्या सन का है, तो हम्म 1 साल की इनकी सन की दशा स्टार्ट होगी इनके बर्थ हम्म से। तो 1/4/1980 तक इनकी हम्म सन की दशा महादशा रहेगी। उसके बाद इनकी 80 के बाद 2 साल के लिए मून की दशा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मून जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 साल के लिए इनकी मून की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा।
हाँ जी, ऐसे करके इनकी महादशा चलती रहेगी। बेसिकली और पर विमशोत्री को न्यूमरोलॉजी में लगा दिया है। वो काइंड ऑफ ऐसा डायरेक्ट नहीं है, वो मून के थोड़ा- बाद राहु आएगा अविरल हाँ जी, जी, है ना? नहीं मून का जुपिटर आएगा ना सर, 2 के बाद 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर। अच्छा, ये तो फिर हाँ, विमशोत्री से भी अलग है ये। पूरा अलग ही है इसका। सूचम रागु शब्बु केशु नहीं है ये। बट आता पूरा है, मतलब अगर आप कोई भी चीज लगा करके देखोगे तो नहीं उसका नहीं रिजल्ट आएगा ही, वही क्योंकि आएगा। वहां पे भी 9 प्लैनेट है, यहाँ पे 9 घर है, हाँ, तो आना ही है। हाँ, तो आता, मतलब इसका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है। तो आप नहीं इसको वो हर तो चीज से वो तो है, देखिए हर साइंस में हर कोई साइंस कमी का नहीं होती। हर साइंस का अपना अपना अलग अलग वो है। इनका वैसे जो ही जब तीन प्लेसेस में दो दो नंबर है, दैट इज 1 इज रिपीटिंग, 4 इज रिपीटिंग, 9 इज रिपीटिंग, इसका असर कैसे पड़ता है इसको? हाँ सर, रिपीटेटिव नंबर से भी आएंगे ना, रिपीटेटिव नंबर्स का भी बताऊंगा मैं। अगर जैसे एक होता है ना तो उसको हम वीक मानते हैं। अगर एक नंबर आ रहा है, अगर वो 2 बार ही हो गया तो हम उसको स्ट्रांग मानते हैं, तो वो स्ट्रांगली काम कर रहा है। मतलब जैसे इनका मैडम का 3 आ गया, तो गुरु का इनका अच्छा वो है, मतलब ये उसमें मेंटली और या स्टडीज में बहुत अच्छा करती होंगी, बहुत अच्छा करा होगा इन्होंने, पढ़ा लिखा अच्छा होगा, क्योंकि 5 भी है। 3 एंड 5 बुध और ये जुपिटर दोनों हो गए, दोनों अच्छे हैं, दोनों स्ट्रांग है। और 7 भी है, तो मैडम की डीप नॉलेज भी होगी, किसी भी चीज में जाती होंगी तो डीपली उसकी नॉलेज लेती होंगी। तो ये डबल नंबर्स के वो। अब मंगल इसमें वीक आ गया क्योंकि 9 एक बार आ रहा है और 2 इसमें एक बार आ रहा है, तो मून भी उसमें वीक हो गया। यही अगर 3 बार आ गया, जैसे सर के केस में 1 अप्रैल वाला जो डेट ऑफ बर्थ दिया था उसमें 3 टाइम्स 1 आ रहा था, तो उसमें क्या हो गया, चैटर बॉक्स हो जाते हैं, ऐसे लोग बोलते बहुत कई बार ऐसी बात भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, वो बात भी ये लोग बोल जाते हैं। क्योंकि 2 में आ गई, 2 में तो क्योंकि फर्स्ट जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एक है तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, मतलब ठीक होगी उसकी कम्युनिकेशन, बोलता भी होगा तो नाप तोल के बोलता होगा। 2 वाला जो होगा वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला होगा, उसकी उससे एक वाले से बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। वही जब 3 वाला हो जाएगा तो उसको आप फिर ये सोचोगे कि यार ये कब बंदा चुप होगा कि हम तीसरा इसको कोई और काम बोले, तो वो चैटर बॉक्स भी आ जाता है। और यही अगर 4 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया 1, तो उस केस में क्या होता है कि वो बोलेगा या तो बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो फिर वो इतना फियर्सली बोलेगा कि कोई बात किसी को बुरी भी लग जाएगी। तो वो उसकी, क्योंकि फायर का साइन है, जितनी बार फायर बढ़ जाएगी वो उसके उसमें, तो वो उतना ही कम्युनिकेशन को बिगाड़ता चला जाएगा। वैसे ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जैसे सन के केस में, वैसे ही मून के केस में ऐसा ही हो जाएगा। अगर सिंगल टाइम्स 2 आएगा तो वो अच्छे मून को रिप्रेजेंट करेगा, डबल टाइम्स 2 आएगा तो वो और अच्छे उसको रिप्रेजेंट, इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाएगी। तो सिंगल 2 वाले की होगी, उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी तो होगी, बट वो उस पर बिलीव नहीं करता होगा, उसको लगता होगा कि हाँ ऐसा होगा, बट उस पर बिलीव नहीं करता होगा। डबल 2 वाले की इंट्यूशन पावर जो होगी वो बिलीव करने वाली होगी, वो जो सोचता होगा वैसा होता भी होगा। और अगर सामने 7 लग जाता है उसके, तो फिर तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी हो जाती है, मतलब वो तो एक्सीलेंट इंट्यूशन पावर कहते हैं उसको। और यही अगर 2 आ जाता है तो 2 में वो क्या होगा, ओवर पॉजिटिव हो जाएगा, फैमिली को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, कि कुछ भी नहीं, वो गलत ही सोचना शुरू कर देगा, हुआ? क्योंकि इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी ना, क्या हुआ? इमेजिनेशन का नंबर है। ठीक है सर, तो ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स को हम ऐसे लेते हैं। तो अविरल जी एक क्वेश्चन है मेरा हाँ जी। कि अभी समझ लिए आजकल क्या है ना कि फैशन मतलब ऐसे है, बिल्डर्स लोग ऐसे बना रहे हैं, सब फ्लैट में रहना शुरू कर दिए हैं। हम्म। तो उस जातक को फ्लैट सूट करेगा, इंडिविजुअल हाउस सूट करेगा, मतलब आप कैसे बता सकते हो इस चीज को? वो सर नंबर देख करके बताते हैं वो हाँ। कौन से नंबर फ्लैट अगर यूज करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन्हीं का ले लेता हूँ 1 अप्रैल 1979 को, हम्म, तो इनको लगभग सारे, अभी कंपैटिबिलिटी पे आ रहा था, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स है इसके बाद हम्म, हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किसके कंपैटिबल है। जैसे एक अच्छा, नंबर है, वो राजा का नंबर है, तो राजा से कोई खराब बना के, ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे खराब करके रखना चाहेगा, हर कोई उससे बना के रखना चाहता है। रानी तो उसके साथ है ही, मून का उसका रिलेशन अच्छा ही होगा, और 3 का जुपिटर स्पिरिचुअल गुरु है, तो 3 का नंबर भी उसके साथ अच्छा ही होगा कंपैटिबिलिटी। 4 का भी उसका अच्छा ही होगा, क्योंकि वो रॉबिन हुड है, तो उसको उसको जरूरत पड़ती रहती होगी, कोई उसको ऐसा काम करवाना है जो नहीं हो पा रहा है, जो वो खुद नहीं कर पाता, तो वो रॉबिन हुड के थ्रू कराएगा या 4 नंबर के थ्रू कराएगा, गुंडे के थ्रू कराएगा।
तो वो 4 और 1 और 4 का भी अच्छा रिलेशन माना गया। वहीं अगर 5 के साथ है तो वो तो बुध तो उसका प्रिंस है ही है, उसके साथ भी उसकी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। 6 के साथ भी उसकी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि ऐशो आराम और लग्जरी जो सारी लाइफ है वो राजा की तो होती है, वो उसको चाहिए ही चाहिए। तो 6 के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होगी। वही 7 के साथ कोई ऐसा काम उसको जो पूरे देश में फैलाना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसको कुछ एक्सपेंशन के लिए काम करना है, तो 7 जो है उसके पास सिर्फ नीचे का धड़ है, वो भाग भाग के सारे काम करता है। तो वही मैंने कहा, अगर गुरु का धड़, गुरु का सर अगर उस पर लग जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे 3 और 7 पे कुछ लोग अपना नाम ले आते हैं, 37 पे ले आते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा करते हैं अपने नाम को, अगर वो एनर्जाइज कर देते हैं तो वो लोग बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, उनका नाम बहुत होता है। तो वैसे ही ये एक और 7 की भी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ 1 के साथ 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं, क्योंकि उसने शनि को अपने दरबार से निकाल दिया था और उसको राज्य देने से मना कर दिया, तो वहां उसकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ खराब हो जाती है। तो इसका सिर्फ एक ही एंटी है 1 का 8। तो जो 1 नंबर वाला है उसको कभी भी 8 नंबर की कोई व्हीकल नहीं लेना चाहिए, कोई उसको ऐसा नंबर अपनी लाइफ में लेना चाहिए जो कि उसके 8 पे आ रहा हो, नहीं तो वो उसको स्ट्रगल करा देगा। शनि क्या कराता है, शनि स्ट्रगल कराता है। अगर वैसे स्ट्रगल नहीं करा रहा फिजिकली, तो मेंटली परेशान रहेगा, मेंटली सोचता रहेगा, मेंटली उसको स्ट्रगल कराएगा। तो इसलिए उसको 8 नंबर कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहिए 1 नंबर वाले को। और सेम उसका कंडक्टर 4 है, हम ड्राइवर कंडक्टर दोनों के साथ देखते हैं ये चीज, तो उसकी एंटी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही 4 के साथ एंटी, सॉरी मैं 2 के साथ पहले बता देता हूँ, इनका हम बाद में देख लेंगे। 1 का मैंने बता दिया, सबके साथ फ्रेंडली रहेगा, बट 2 के साथ ये, सॉरी 8 के साथ ये एंटी रहेगा। और नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, नंबर 2 का 1 के साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि किंग है तो रानी का किंग के साथ तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। स्पिरिचुअल गुरु के साथ उसका अच्छा रहेगा, फ्रेंडली नेचर रहेगा। नंबर 4 के साथ उसका अच्छा नहीं रहेगा, वो उसके एंटी रहेगा, क्योंकि रानी जो है वो किसी भी ऐसा गुंडा कोई होगा तो उससे हमेशा उसको भय रहेगा। तो 2 और 4 को हम हमेशा एंटी लेते हैं। 2 और 4 वाला जो बंदा होगा, जिसके भी उसमें ड्राइवर या कंडक्टर 2 और 4 रहेगा, उसको हमेशा भय की स्थिति रहेगी, वो हमेशा भयभीत रहेगा किसी ना किसी चीज से, उसको डर लगा रहेगा, कोई भी काम करने से डरेगा, वो इतना सोचने लग जाएगा कि उस काम कर ही नहीं पाएगा, डिप्रेस रहेगा वो मोस्टली। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हम अच्छा नहीं मानते। और 2 का वही 5 के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, उसको कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, क्योंकि बच्चे का नंबर है 5, और माँ का बच्चे के साथ तो अच्छा होता ही होता है, तो वो उसको वैसी कंफर्ट पोजीशन दे देगा। अगर ड्राइवर कंडक्टर किसी का 2 और 5 आ जाता है तो वो उसका बहुत ही कंफर्ट जोन में वो काम करता होगा, बहुत ही उसमें रहता होगा, माँ का प्यार उसको बहुत मिलता होगा, ऐसी हम प्रिडिक्शन लेते हैं उसमें। और 2 के साथ 6 के साथ भी उसका अच्छा रहेगा, कि लग्जरी तो लाइफ क्वीन की रहती रहती है, क्वीन को सारे ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो 2 का 6 के साथ भी अच्छा रहता है। 2 का 7 के साथ भी न्यूट्रल रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरीके के चार्ट बनते हैं हमारे, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली एंड न्यूट्रल। तो 2 का जो 7 के साथ जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि रानी को उसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़ती है उसको बुला लेगी, काम करा लेगी और उसको वैसे ही छोड़ देगी, क्योंकि दोनों कोल्ड प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 भी मून है, और ये इसको भी 7 को भी हम एज ए मून ही लेते हैं, आपको पता ही होगा सर, केतु को। तो इसका दो, अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2 और 7 आ जाता है तो वो कोल्ड रहता है, वो बहुत कोल्ड प्लैनेट पे चला जाता है, वो उसका नेचर जो होगा शांत स्वभाव का नेचर हो जाता है, उसमें फेरी साइन नहीं होता। जैसे कि आजकल के जो जनरेशन आ रही है वो 2 वाली आ रही है, 2000 लग गया ना, 2000 2002, तो ये लोग बहुत कोल्ड नेचर के हो जाते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, इनको हर जगह सपोर्ट की जरूरत हो जाती है। आज के पहले के जो हम लोग थे, उन लोगों को इतने सपोर्ट की नहीं थी, हम लोग अपने आप कहीं पे भी जाकर कुछ भी अर्न कर लेते थे, कहीं किसी भी परेशानी में हम लोग निकल जाते थे, क्योंकि 1 और 9 हमारी चार्ट में हमेशा रहता था। अब क्या, अब की जो जनरेशन आ रही है उसमें 1 और 9 की कमी आ रही है, तो ये लोग हर जगह, इनको केयरिंग चाहिए, इनको ऐसा कोई बंदा चाहिए जो इनको हमेशा सपोर्ट करे, इनको वो करता रहे, फॉर्म करता रहे कि आप करो ये वो, ऐसे ये इस टाइप की जनरेशन आ रही है। तो 2 के साथ 8 की जो है वो भी एंटी रहेगा, क्योंकि इलिजिमेट सन है उसका, सूर्य का, राजा का, तो इसकी 2 और 8 भी एंटी रहेंगे हमेशा। और 2 के साथ 9 भी एंटी रहेगा। 2 के साथ 9 कैसे एंटी रहेगा, क्योंकि वैसे तो है वो सेनापति, बट राजा या तो सेना, अगर ऑफिस में रहेगा तो सेनापति के साथ रहेगा, घर पे रहेगा तो रानी के साथ रहेगा। तो जब
एक दूसरे को जब देखते हैं, जब रानी देखती है कि कभी उसमें आकर के राजमहल में आकर के कि ये तो राजा सेनापति के साथ ही लगा रहता है, हमेशा उसके साथ ही बात करता रहता है, उसके साथ ही प्लानिंग करता रहता है, तो वो जेलसी का नेचर आ जाता है। और वही अगर जब सेनापति कभी घर आता है तो वो देखता है कि राजा तो रानी के साथ ही ऐश कर रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है हमारे उसकी क्या चल रहा है वहां पे राज्यसभा में। तो ऐसा तो इसलिए जेलसी का नेचर आ जाता है। 2 और 9 भी एक दूसरे के लिए एंटी होते हैं। तो जैसा मैंने अभी सिद्धार्थ शुक्ला वाले केस में बताया था कि महादशा उनकी मंगल की चल रही थी और जो अंतरदशा थी उनकी मून की चल रही थी, तो ऐसे केस में उनको एंटी आ गए दोनों चीजें। तो जब ऐसी अंतरदशा भी उनकी मून की आई, जैसे पर्सनल मंथ में उनका मून का आया, उसी दिन उनकी डेथ हो गई। ऑलरेडी वो हो सकता है डिप्रेस भी चल रहे हैं, उनका जो नाम भी था वो भी 9 पर था, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस चीज को हम एंटी लेकर के चलते हैं, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन एंटी करते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही हम 3 को देखेंगे। 3 का 1 के साथ अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल गुरु है, वहाँ के राजा के गुरु हैं, तो 3 के साथ 1 का अच्छा ही रहेगा। 3 के साथ 2 का भी अच्छा रहेगा, उनकी रानी के साथ भी उनका फ्रेंडली नेचर रहेगा। और 3 के साथ 3 गुरु अगर होगा तो उसका न्यूट्रल रहेगा। किसी और जगह का गुरु होगा तो एक दूसरे को सम्मान देंगे, आदर से बात करेंगे, बट वो न्यूट्रल रहेंगे एक दूसरे में। 3 और 4 का वो भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि वो राजा का, उसको पता है कि गुरु को कि ये राजा का काम करता है, तो वो उसको एज ए न्यूट्रल ही रखेगा, उसको भी उसका फ्रेंडली नहीं रहेगा, बट न्यूट्रल उसका है, उसका एक न्यूट्रल नेचर रहेगा उसके साथ। 3 और 5 का प्रिंस है वो, तो गुरु के साथ प्रिंस का तो अच्छा रहना ही है, वहाँ उसके गुरु हैं तो उसको अच्छा ही सम्मान देगा, सब कुछ देगा। 3 और 6 जो होंगे वो एक दूसरे के एंटी होंगे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल गुरु है और दूसरा जो है डेमंस का गुरु है, राक्षसों का गुरु है। ठीक है ना सर। तो वो शुक्राचार्य को एंटी माना गया एक दूसरे के, 3 और 6 को। कभी भी जिसका ड्राइवर कंडक्टर 3 और 6 हो तो उसको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। उसको क्या होगा, हमेशा कोई भी काम उसका एक बारी में नहीं बनता होगा, उसको बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं चीज़ों को करने में। ऐसी उसकी वो रह जाती है ड्राइवर कंडक्टर अगर 3 और 6 आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के एंटी हो गए, वो काम बनने ही नहीं देंगे। उसमें क्या हो जाएगा, अहम भाव आ जाएगा, क्योंकि 2 गुरु हो गए, एक एक स्पिरिचुअल गुरु हो गया और एक दूसरा गुरु हो गया, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, हमारे मेरे सामने कोई है ही नहीं, चाहे वो गलत भी कर रहा हो, क्योंकि इसका शुक्राचार्य भी हैं तो हो सकता है कोई गलत स्टेप में भी कर रहा हो, ऐसा लग्जरी के लिए या चीजों को भोगने के लिए कोई गलत स्टेप भी कर रहा हो, तो वो भी उसको ठीक लगेगा और वो चीज को प्रूव भी करेगा कि मैं अगर कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। ऐसे एटीट्यूड भी आ जाता है लोगों को। तो 3 और 6 एंटी होंगे। 3 और 7 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बताया गया स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि जब 7 का जो नेचर होता है उसको जब डिसअपॉइंटमेंट मिलती है मटेरियलिस्टिक लाइफ से, तो वो क्या करता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, स्पिरिचुअल की तरफ उसको स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर गुरु और 7 केतु अगर साथ मिल जाए तो ये लोग बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना गया। इसीलिए लोग कई बार अपने नामों को भी 37 नंबर पे लेकर के जाते हैं, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स, अगर उनका ड्राइवर और कंडक्टर 8 ना हो तो, क्योंकि उसमें 37 ले जाने पर क्या होता है, 3 और 7 1 बनता है, जो 1 के साथ शनि एंटी है, तो वो लोग नहीं ले जाते सिर्फ 1 पर, बाकी 37 पर अगर हम लेकर के जाते तो वो नाम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है और बहुत एक्सपेंशन देता है उस नाम को, एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छी वो मिलती है, नेम फेम मिलता है उसको, अगर वो 37 पे 37 पे लेकर के जाता है। 3 का 8 के साथ एक फ्रेंडली नेचर होता है, क्योंकि गुरु का कोई भी शत्रु नहीं है, गुरु को सब सम्मान देते हैं, शनि भी होगा वो भी गुरु को सम्मान देगा, चाहे वो राजा का एंटी है और गुरु को सम्मान उसका पूरा जाएगा। 3 और 9 है, उसके साथ भी उसका न्यूट्रल नेचर रहेगा, सेनापति का भी, तो वो भी उसके। इसके बाद हम 4 पे आ जाते हैं, जो एक पॉजिटिव गुण जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव गुण, वो अमीरों से लेकर के चीजों को गरीबों में बांटता भी है, रिजल्ट अच्छे देता है। अगर आप इसकी अगर आप उतने एफर्ट्स करो, उतने ही अच्छे तरीके से अगर आप काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, ऑर्गेनाइज वे में काम करो, तो ये राहु भी अच्छे रिजल्ट देता है। राहु का पीरियड ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही रहता है, आप अगर अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हो तो इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसके दशा में महादशा में, या अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर है तो आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो रिजल्ट अच्छे देगा आपको। तो 4 नंबर का हम 1 के साथ देखेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, राजा के साथ तो ये राजा का सेवक है, राजा के लिए काम करता है, तो अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। 4 को 2 के साथ थोड़ा सा इसको भय भी रहता है, क्योंकि 2 को भी इसके साथ भय है, और मून के साथ इसको, तो दोनों एंटी रहेंगे एक दूसरे के। 4 को 5 के साथ हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि प्रिंस के साथ तो ये फिर भी अच्छा ही बिहेव करेगा, क्योंकि राजा के लिए काम करता है, तो प्रिंस के साथ इसकी नेचर अच्छा जाएगा, फ्रेंडली नेचर जाएगा। 4 के साथ 6 भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके गुरु है, क्योंकि ये खुद डायमंड है,
और इसके गुरु जो है वो भी शुक्राचार्य हैं, तो उसके साथ इसका नेचर अच्छा माना जाएगा। 4 के साथ 7, जब धड़ और सर पूरे मिल गए तो ये 4 और 7 अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर ऐसे लोग क्या होते हैं, एक नंबर के काम में इतना इन्वॉल्व नहीं होते जितने कि वो जुगाड़ू कामों में इन्वॉल्व होते हैं। मान लो अगर वो एक नंबर का कोई काम कर भी रहा है, कोई एक दुकान चला भी रहा है, तो वो फिर भी क्या सोचेगा कि नहीं, मैं किसी और तरीके से इस काम को कर लेता हूँ, बिलों की घोटाला कर देता हूँ, कुछ ऐसा वो 2 नंबर का कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा ढूंढ निकालेगा उसमें भी, क्योंकि 4 और 7 है, डायमंड का नंबर आ गया, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल होगा उसके लिए, उसको प्रॉफिट आ रहा होगा वहां से। बट वो क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़मबाज लोग होते हैं, मैंने जितने भी लोगों का देखा है, इनका ड्राइवर और कंडक्टर 4 और 7 है, वो लोग इन कामों में इन्वॉल्व भी है, जुगाड़ू कामों में। वो लोग तरह तरह के कार की कोई एसेसरीज का कोई अलग काम कर रहा है, या ऐसे कोई जुगाड़ का काम कर रहा है जो कहीं नहीं मिल रही आइटम, उस आइटम का वो इंसान काम कर रहा होता है। तो ऐसा 4 और 7 इज मेक सक्सेसफुल, बट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द थिंग, अदर साइड ऑफ द नेचर, जुगाड़ू कामों में ले जाता है इसको। 4 और 8 के साथ जब शनि के साथ ये आता है राहु, तो स्ट्रगलिंग नेचर आ जाता है इंसान का, उसको स्ट्रगल कराता है, वो एक बारी में कोई काम नहीं कराएगा। इसके साथ हम कंपैटिबिलिटी इसकी फ्रेंडली भी मानते हैं और अनफ्रेंडली भी मानते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो इस शनि के साथ हम इसको अच्छा मानते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर 4 और 8 वाले पूरा कर रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा। बट अगर वही कोई हम लॉन्ग टर्म, अगर हम कोई मैरिज के लिए पर्पज से देख रहे हैं, या बिजनेस पार्टनर देख रहे हैं कि उसको एक लॉन्ग टर्म काम करना है कंपनी में, तो हम 4 और 8 को अनफ्रेंडली मानते हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल करा देगा दोनों में। दोनों ही स्ट्रगल करेंगे तो दोनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इनको अपने फ्रेंडली नंबर्स पे कंपैटिबिलिटी माना जाएगा। फ्रेंडली और अनफ्रेंडली दोनों होते हैं 4 और 8 एक दूसरे के। 4 के साथ 9 का जो होगा वो इसका न्यूट्रल नेचर होता है। 9 के साथ आप देखेंगे ज्यादातर ना न्यूट्रल नेचर होता है 9 का, क्योंकि मंगल जो होता है वो सब में घुलता मिलता नहीं है। मंगल जो होता है वो इतनी इजीली किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ राजा के साथ और एक रानी के साथ, उसका सॉरी रानी के साथ तो एंटी होता है, और राजकुमार के साथ, प्रिंस के साथ उसका एक सही होता है बस। उसके साथ ये फ्रेंडली है, बाकी सबके साथ आप देखोगे या तो न्यूट्रल होगा या अनफ्रेंडली होगा 9 नंबर। तो इसके साथ भी इसका 4 और 9 इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। अब आ जाते हैं हम 5 पर। 5 का भी, 5 जो है बच्चा है, प्रिंस है, उसका कोई भी एंटी नंबर नहीं है। 5 का 1 के साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि किंग हो गया, उसका फादर है, तो उसका उसका नेचर अच्छा है। 2 हो गया, उसकी मदर है, तो उसका नेचर उसका अच्छा है। 3 के साथ इसका नेचर अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु के साथ आ जाता है। तो 4 के साथ इसका नेचर अच्छा हो जाता है। 5 के साथ आ गया तो बच्चे के साथ तो अच्छा आएगा ही आएगा। पर ऐसे लोग मोर एडवेंचरस हो जाते हैं, मोर फ्रीडम मांगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि डबल 5 आ गया। अगर बच्चा जो टीनेज का जो बंदा होता है वो कैसा होता है, एकदम फियर्स नेचर का होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती, वो बाइक भी तेज चलाता है, वो हर काम एडवेंचरस तरीके से करना चाहता है, उसमें पूरा जोश होता है। वैसा ही ये नंबर हो जाता है, रोमांटिक भी ज्यादा हो जाएगा उसी तरीके से, जितने उसकी नंबर रिपीटेटिव ऑफ 5 आ जाएगा, तो वैसा वो नेचर बन जाएगा उसका। 5 के साथ जब 6 आ जाता है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि लग्जरी प्रिंस को भी चाहिए, तो वो भी उसकी जरूरतों को पूरा करेगा 6 नंबर। 5 के साथ 7 अच्छा माना गया। 5 के साथ 8 भी, क्योंकि 8 शनि भी है, वो भी बच्चा है, शनि को भी हम एज ए उसमें ही देखते हैं इसके पूरे राज में। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर में है। 5 के साथ 9 भी होगा, वो तो अच्छा माना ही जाएगा। 5 का कोई भी अनफ्रेंडली नंबर नहीं है, सारे इसके फ्रेंडली होते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम 6 पर आ जाते हैं। 6 का जो होगा, एक के साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि राजा को उसकी जरूरत है और इसको राजा की जरूरत है, दोनों का फ्रेंडली माना जाएगा। 6 के साथ 2 का भी फ्रेंडली माना जाएगा, क्योंकि रानी को भी लग्जूरियस लाइफ और ये सारी चीजें, ऐशो या सब कुछ चाहिए, तो ये भी इसके फ्रेंडली माना जाएगा। 3 और 6 एंटी माने जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो स्पिरिचुअल गुरु हो गए, और दूसरे जो है वो लग्जरी के वो है। वो कहते हैं कि इस तरीके से पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ, ऐसे वाले नेचर के लोग होते हैं। और जो 3 वाला होगा वो कहेगा नहीं, इस तरीके से पहले एजुकेशन करो, उसके ऊपर ध्यान दो, आप अपना मेंटल लेवल बढ़ाओ, उसके बाद आप कुछ करो। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको हम एंटी मानते हैं। 6 के साथ 4 आ जाएगा तो वो उसके साथ न्यूट्रल माना जाएगा। 6 के साथ 5 आ जाएगा तो सही माना जाएगा उसको, प्रिंस को तो वो फुलफिल करता ही है उसकी सारी जरूरतों को। 6 के साथ 7 आ जाएगा तो वो भी माना जाएगा, सही माना जाएगा।
सात का भी कोई अनफ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि सात का जो है विदाउट हेड है, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है, उसकी उसके ऊपर सब अपना अपना वो लगा करके, अपना हेड लगा करके उससे काम कराते हैं, अपने मतलब पूरे करते हैं। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर दोनों 7-7 आ जाते हैं तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत धोखा खाते हैं। मेटीरियलिस्टिक चीज़ों में जब भी वो लोग जाएंगे तो हमेशा उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, पर अगर ऐसे लोग स्पिरिचुअल लाइफ की लाइन की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, डीप रिसर्च करते हैं इस लाइन में, एक गुरु का उनको पदवी मिल जाती है अगर वो 7 इनका ड्राइवर कंडक्टर हो जाता है। तो 6 के साथ अगर हम 7 को मानेंगे तो वो भी उसको अच्छा मानेंगे, सही मानेंगे। 6 के साथ अगर हम 8 मानेंगे तो वो भी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि 8 शनि ने अपनी बदौलत सब कुछ, पूरा एक साम्राज्य खड़ा करा था, अपना सब कुछ बनाया था उसने, तो वो लग्जरी वगैरह सब कुछ है उसके पास। शनि के पास भी जितना राजा के पास है उतना सब कुछ शनि के पास माना जाता है, तो उसका जो है साम्राज्य उससे अलग है। तो 8 और 6 भी फ्रेंडली माने जाएंगे। 8 और 9 ये जो है ये न्यूट्रल माने जाते हैं इनको हम, क्योंकि 8 को और 9 को आपस में कोई ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है, ना उनका कोई एंटी है, क्योंकि उसकी दुश्मनी राजा से है, उसके सेनापति से उसका कोई वो नहीं है, तो ये दोनों न्यूट्रल माने जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का जैसे मैंने बताया कोई भी एंटी नहीं होता, इसके सारे फ्रेंडली हैं। 7 के साथ 1 लग जाएगा, उसका सूर्य लग जाएगा तो वो भी अच्छा माना जाएगा। 7 के साथ 2 लग जाएगा तो वो भी न्यूट्रल माना जाएगा, बट इसको हम फिर भी गुड लेंगे। 7 के साथ 3 लग जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 के साथ 4 लग जाएगा तो भी अच्छा माना जाएगा, बट इन एन ऑपोजिट वे में अच्छा माना जाएगा, वो उसको फायदा दिलाएगा पर 2 नंबर के कामों से। ऐसे कोई काम या जो कि मार्केट में 1 नंबर के नहीं है, उस तरीके से इसको फायदे में रहते हैं। 7 के साथ 5 लग जाएगा तो भी अच्छा माना जाएगा, 7 के साथ 6 लग जाएगा तो भी अच्छा माना जाएगा, 7 के साथ 7 लग जाएगा अगर वो स्पिरिचुअल उसमें वर्ड में जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 7 के साथ 8 लग जाता है तो वो स्ट्रगल करा देता है, क्योंकि 7 और 8 जो है वो भी लाइक राहु, जैसे मैंने बताया था 4 के साथ 8 लग जाएगा तो स्ट्रगल करा देगा। तो 7 के साथ 8 भी जब लग जाएगा तो अगर वो टेम्परेरी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज है, 4 और 7 एक ही इंसान के धड़ और पैर, धड़ और सर है, तो अगर उन दोनों के रिजल्ट एक ही रहेंगे 8 के साथ, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई 7 और 8 लगाते हैं, बिजनेस पार्टनर लगाते हैं या कोई मैरिज के लिए देखते हैं, तो वो उसमें क्या हुआ है, स्ट्रगल करा देगा दोनों को, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी। अगर वही हम नंबर कोई एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, छोटा कोई बिजनेस, छोटा हमने कोई बिजनेस खोला उसका उसको हमने वैनिश कर देना या सेल ऑफ कर देना, तो वो उस काम में अच्छा होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म जो पार्टनरशिप होती है वो 7 और 8 की अच्छी बनेगी है। 7 और 9 के साथ भी ये न्यूट्रल रिजल्ट देता है, क्योंकि 9 को मैंने बताया, 9 ज़्यादातर किसी के साथ भी उसके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं माने गए, सिर्फ 1 और 5 के साथ, 5 को छोड़ करके। इसके बाद 9 पर आ जाएंगे, तो 9 का मैंने आपको बताया, 9 का 1 के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट मानेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ अगर सेनापति हो तो ऐसे लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, बट ये लोग काम बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग अपनी वर्क फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 1 और 9 इतना फियर्स हो जाता है कि वो फैमिली के लिए थोड़ा सा उनकी इतना अच्छा नहीं रहता फैमिली के लिए, बट ये लोग अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के वो होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि उसको किसी भी तरीके से गोल को रीच करना है, फियर्सली उस गोल को रीच करते हैं लोग पॉजिटिव वे में। 1 के साथ 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया। 2 के साथ 9 मैंने बताया जैसे कि वो अच्छा नहीं माना गया। 2 और 9 एक दूसरे के एंटी हैं, और 3 और 9 स्पिरिचुअल गुरु के साथ 9 के न्यूट्रल रिजल्ट्स आएंगे, 4 और 9 के साथ न्यूट्रल आएंगे, 5 और 9 के अच्छे रिजल्ट माने गए हैं, क्योंकि प्रिंस के साथ जैसे राजा के साथ उसका संबंध है वैसे ही उसके संबंध प्रिंस के साथ भी रहेंगे, अच्छे रिजल्ट माने होंगे उसमें भी। और 6 के साथ 9 न्यूट्रल रहेगा, 7 के साथ 9 न्यूट्रल रहेगा, 8 के साथ 9 न्यूट्रल रहेगा। तो ये सब इनके न्यूट्रल रिजल्ट्स हैं। 9 के 9 सिर्फ फ्रेंडली है इसके राजा के और राजकुमार के, प्रिंस के 5 के, और जो अनफ्रेंडली है वो सिर्फ मून का अनफ्रेंडली है, बाकी सबके इसके न्यूट्रल रहेंगे, बाकी इसको बेस से कोई लेना देना खास है। ठीक है सर, ये इसकी कंपैटिबिलिटी आ गई है। तो यह यहाँ तक अपना बेसिक कोर्स का ये सारा है। और बेसिक कोर्स में हम एक चीज़ और ले लेते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। जैसे सर ने कहा था कि कोई एक चीज़ ऐसी जरूर बताना लोगों को जिससे कि कुछ अट्रैक्शन रहे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम वैदिक ग्रिड यूज़ करते हैं, उसमें ये वाली ग्रिड हमारी यूज़ नहीं होगी। इसमें हमारी जो ग्रिड यूज़ होगी वो 319
आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ पे हमारा 4 था वहां पर हम 3 लिखेंगे। गिड बना लीजिए आप लोग। मैं बता देता हूँ वैदिक की गिड अगर किसी को पता भी है तो अच्छी बात है, ये तो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर जहाँ पे हमने 4 लगाया था लोशो गिड में, वहां पे हम 3 बनाएंगे, 3 लिखेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मैं बता रहा हूँ इसको। उसका बेसिक कंप्लीट हो गया लोशो गिड वाला। उसमें फिर अब आगे एडवांस में आ जाएंगे हम, रिपीटेटिव नंबर्स, मिसिंग नंबर्स एंड अदर थिंग्स। इसमें अब हम आ जाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। मैं आपको एक बेसिक सी एक चीज बता देता हूँ, उसमें आप काफी कुछ वो कर पाएंगे, रिलेट कर अविरल जी, पाएंगे उससे। सॉरी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी सर। अविरल जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री, बिकॉज उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। सर वैदिक में भी ना, वैदिक का ज्यादा हम भी नहीं करते, सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत सटीक रिजल्ट देता है। इसके मैं आपको, इसलिए मैं ग्रिड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके हम हिस्ट्री में जाएंगे तो मुझे फिर सारी चीजें उसकी बतानी पड़ेंगी, और वो सारी चीजें मैंने भी कंपैटिबिलिटी वगैरह आपको बताई थी ना, फिर वो सारी वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि उसमें सब कुछ अपोजिट है उसके। तो हम इसको सिर्फ मोबाइल तक ही रहने दें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे को रिजल्ट से मतलब है, हमारे को रिजल्ट से मतलब है। जब मैं अभी मैं आपको आप लोगों से मोबाइल नंबर भी लूंगा, मोबाइल नंबर जब मैं पुट करूंगा इसमें, तो आप देखना इसमें जो वो आएंगी वो अलग तरीके की आएंगी, प्रिडिक्शन जो आएंगी वो अच्छी आएंगी। तो जहाँ पे हमने 4 लगाया था वहां पर हम 3 लिखेंगे। अगर वैदिक किसी को पता है तो अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। और 4 के बाद हमने जहाँ पे 9 लगाया था वहां पर हम 1 लगाएंगे। ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? और जहाँ पे हमने थर्ड पे 2 लगाया था लोशो ग्रिड में, वहां पर हम 9 लगाएंगे। 319 ऊपर की ग्रिड बनाएंगे हम। और उसके बाद हम बीच वाली ग्रिड में आ जाएंगे, उसमें हम बनाएंगे 6। सॉरी 6 7, बीच वाले मिडल वाली रो में हम आएंगे 7। और उसके बाद हम आएंगे 6 7। क्योंकि इसकी ग्रिड थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, बिल्कुल उससे अलग अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल देखनी पड़ेगी इसको। यहाँ पे हम लगाएंगे 5, जो मिडिल रो में लास्ट वाले उस पर हम लगाएंगे 5। तो ऊपर वाली ग्रिड में हमने लगाया 319, बीच वाली ग्रिड में हमने लगाया 675, और जो लास्ट वाली रो है उसमें हम लगाएंगे 284। ठीक है सर, किसी को भी डाउट तो नहीं है ना? ऊपर वाली ग्रिड में 319, बीच वाली मिडिल वाली में 675 एंड लास्ट वाली में 284। तो हम इससे ही हम प्रिडिक्शन निकालेंगे सारी। अब आप कोई अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकता तो बता दीजिए, मैं उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। 90360 90 90360 हाँ जी 80755। 80755। हाँ जी, ठीक है सर, इसको हम फिल कर लेते हैं ग्रिड के अंदर। 90 को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे हाँ उसमें भी हमने 0 कोई वैल्यू नहीं दी थी, वैसे ही हम इसको 3 को, 6 को, और उसके बाद 8 भी बताया था ना आपने, 9036080। हाँ 90360 80755। 755। सर इसमें वैसे तो बैटिंग नंबर होते हैं, इसमें कुछ बैटिंग नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कुछ आप लिख भी लीजिए, आपके थोड़ी किसी प्रिडिक्शन में काम में आएंगे। कभी भी इन नंबर्स पे आपको मोबाइल नंबर नहीं लेना चाहिए। किस नंबर सर? बैटिंग नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बैटिंग नंबर्स कुछ बैटिंग नंबर्स होते हैं सर 1 2। अगर ये नंबर इकट्ठे किसी मोबाइल नंबर में हो, आप चेक कर लीजिए किसी के मोबाइल में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं। 1 2 जो होता है वो सेविंग पर्सन होता है। 1 2 अगर किसी मोबाइल में इकट्ठा आ रहा होगा तो वो बचत करके रखता होगा अपने पैसों की। और वही अगर 2 1 आ रहा होगा किसी के मोबाइल में,
सीधा सीधा, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी कर देता है, वो खर्चे का नंबर कर देता है उसको। 2-1 में आ जाएगा वेस्टेज ऑफ मनी। और अगर 3-6 जैसे आपके में 3-6 का बैटिंग नंबर आ रहा है, जो थर्ड बैटिंग नंबर है वो है 3-6 और 6-3 अगर इकट्ठे आ जाए तो एटीट्यूड ले आता है इंसान के अंदर। एक उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, सामने वाला है उसको, तो उसकी बात को एक बार नकार देते हैं। 3-6 बैटिंग नंबर होने की वजह से एटीट्यूड आ जाता है उस पर्सन में। और 6-2 और 2-6 अगर ये किसी मोबाइल नंबर में इकट्ठे आ रहे हो, ये भी एक बैटिंग नंबर होता है, तो इसको हम ब्रेक इन एजुकेशन कहते हैं। अगर ये किसी बच्चे जो कोई पढ़ रहा हो उसके पास अगर ये नंबर उसके मोबाइल में हो तो उसकी एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है, कुछ साल का उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ जाएगा, 1-2 साल का। तो ऐसा किसी के भी मोबाइल में ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। 1-4 या 4-1 इकट्ठे आने की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट इश्यूज हो जाते हैं, कोई ना कोई लीगल केस में फंस जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज का चल रहा होगा अगर 1-4 या 4-1 उसके मोबाइल में आ रहा होगा। तो 6-7 अगर किसी के मोबाइल में इकट्ठे आ रहा होगा तो उसकी स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्पाउस या तो बीमारी रहेंगी या आए थोड़े टाइम बाद बीमारी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। नहीं अविरल जी, ये जो आप बोल रहे हो कहीं भी आनी चाहिए नंबर, या लास्ट में या फर्स्ट में? कहीं पे भी कहीं अगर वो इकट्ठे आ रहे हो, जैसे सर अच्छा। के मोबाइल में इन्होंने बताया 3-6 आ रहा था, हाँ 9036, तो हाँ। इनको एटीट्यूड दे रहा है वो एक, हम्म। तो एटीट्यूड वाला पर्सन हो जाता है। रविंद्र जी, इज इट राइट? हाँ जी। ओके। तो अगर नहीं ये सर काम करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने बनाए हैं, ये नहीं नहीं, प्रूवन रिजल्ट्स हैं सर इसके। बस वो हामी नहीं भर रहे यस थे ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। यस यस यस। अगर 6-7 आ रहा हो तो स्पाउस हेल्थ आपने लगन लिख लिया होगा, स्पाउस को हेल्थ के लिए ऐसे अगर नंबर होना तो उस नंबर को हमेशा चेंज कर देना चाहिए, अच्छा। नहीं तो क्या होता है वो हेल्थ स्पाउस की हेल्थ को रहेगा ही रहेगा। और अगर कोई कहता हो कि भाई मेरे को नहीं है अभी तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल नहीं होगा, हो सकता है कि वो नंबर कल को जब आपका कोई ऐसा महादशा आ जाए जो खराब हो सकता है आपकी अभी दशा अच्छी चल रही हो, कोई ऐसी नेगेटिव दशा आ जाए तो फिर अपना नंबर अपनी एनर्जी दिखाना शुरू कर देगा। तो इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है, खाली चेंज ही करना अगर वो जैसे बोलेगा मोबाइल कि? नंबर का, ये तो आपने खुद लिया ना, देखो जी। डेट ऑफ बर्थ का इलाज हो सकता है, वो तो आपको यूनिवर्स ने दिया है, हम्म उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो तो आप जिस दिन पैदा हो गए वो तो हम उसको नहीं कर सकते। बट हम्म। मोबाइल नंबर तो आपने खुद खरीदा है, उसकी एनर्जी को कैसे हटाना है वो मैं आपको बता दूंगा, वो उसको कैसे धीरे धीरे हटाना है वो आपको ये बता दूंगा। पहले आप ये बैटिंग नंबर सीख लीजिए, और यही हम इसको बेसिक कोर्स में भी इसको इंक्लूड करेंगे न्यूमरोलॉजी के। 7-6 अगर किसी के मोबाइल में आ जाता है, पहले मैंने 6-7 का बताया, अगर 7-6 किसी के में आ जाता है तो उसका डिस्प्यूट हो जाता है मैरिज को लेकर, या तो होगा तो मैरिज नहीं हो रही होगी, या मैरिड लाइफ में होगा तो डिस्प्यूट चल रहा होगा कुछ ना कुछ आपस में, दोनों का झगड़े चलते रहेंगे। ग्रह कलेश को रिप्रेजेंट करता है नंबर 7-6 अगर इकट्ठा आ जाता है तो। 9-7 या 7-9 आ जाता है तो अगर वो पिता उसके कमा रहे हैं तो वो नहीं कमा सकता, अगर वो पिता से अलग होकर ही कुछ काम करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। 9-7 या 7-9 अगर किसी के मोबाइल में इकट्ठे आता है तो, अगर पिता नहीं कमा रहे हैं तब तो वो पिता से अलग ही काम कर रहा है, बट अगर फादर अर्निंग है और वो भी उनकी शॉप पे बैठ रहा है तो वो कुछ अर्निंग कर पाएगा। अगर उसके पास ये नंबर होगा उसका मतलब खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो फादर का ही वहाँ चलता होगा। 9-7 अगर 7-9 उसके में आ रहा होगा तो, बट अगर वो अपना कुछ और अलग कुछ काम खोल लेता है उससे रिलेटेड, ऐसी कोई फर्म डाल लेता है तो वो फिर उसको लाभ होगा, फिर वो प्रॉफिटेबल है उसके लिए। ठीक है सर। 5-4 या 4-5 अगर किसी के में आ जाता है तो वो कोर्ट केस लगा देगा उसको, या हॉस्पिटल के चक्कर कटवाता रहेगा। अगर किसी के 5-4 या 4-5 आ रहा हो तो चेक कर लीजिएगा, उसके या तो कोर्ट केस चल रहे होंगे या वो हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लग रहे होंगे। 3-8 अगर किसी के मोबाइल में आ जाता है इकट्ठे में तो प्रॉपर्टी को सेल करवा देगा वो। तो कई बार क्या होता है, हम अगर किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही होती तो उसको हम ये वाला नंबर दे देते हैं ऐसे 3-8 वाला, तो उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है। और अगर किसी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी होगी तो भी सेल आउट हो जाएगी 3-8 की अगर आ गई साथ में। और अगर ऐसी 8-3 अगर आ गया, उल्टा आ गया, तो वो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। जैसे अभी आप कहते हैं ना प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, तो आप 8-3 वाली कोई नंबर ले लीजिए, तो फिर आप उसमें प्रॉपर्टी के लिए आपको
वैसा एटीट्यूड बना देगा आपको कि आप प्रॉपर्टी परचेज की तरफ ध्यान चला जाएगा, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो है इस नंबर की ऐसी है, ये आपका एटीट्यूड ऐसा बना देगा कि आप सर्च करने लग जाओगे चीज़ों को, आपका ध्यान ही उस तरफ चला जाएगा कि मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए। 17 या 71 अगर किसी के में इकट्ठा आ जाता है तो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी, या उसकी किसी फैमिली मेंबर की होती है, या कोई ना कोई उसको गवर्नमेंट से प्रॉफिट हो रहा होता है। 17 या 71 अगर किसी के में नंबर में है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट उसको कोई नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट से, तो अगर गवर्नमेंट के कहीं कुछ जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना मेरा कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट महकमे में किसी काम के लिए जाता हो तो वहाँ वो उसके काम प्रॉपरली हो जाएंगे, उसको कोई तो प्रॉब्लम। अविरल जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने कहा गवर्नमेंट जॉब दे देगा, तो अगर मान लीजिए अगर उसके फोन नंबर में ये दोनों नंबर है, 41 है और 14 भी है, और अभी आपने जो नंबर कही ना, ये दोनों अगर है, 177 हाँ, तो एंटी कोर्ट, रहेगा, फिर वो एंटी रहेगा फिर। तो क्या होगा, उसको कोर्ट केस भी हो सकती है, फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल सकता 14 है। नहीं, 14 वाले में क्या है, गवर्नमेंट से इश्यूज रहेंगे उसको। और अगर 71 होगा, अगर किसी के नंबर में है तो आप बताइए ना, अगर इकट्ठे हैं तो, क्योंकि ऐसा नंबर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरा है। आपके में है ये? हाँ, हाँ, तो आप देख लो सर, अब आपको कोई ऐसा चल रहा है इशू? कोई इशू नहीं है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 17 और 71 भी है तो आपका ये, अगर आप जाओगे तो कोई काम भी नहीं होगा इतना इजीली, गवर्नमेंट उसमें जाओगे तो दोनों चीजें हो जाएंगी उसमें, गवर्नमेंट का इशू भी रहेगा। और मैंने बताया ना, कई लोगों को मैंने इसका जब प्रिडिक्शन दी तो वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने कहा अगर आपको कोई बैंक भी होगा तो उसमें भी काम आपका इजीली होता होगा। काम तो सबको पड़ते हैं सर गवर्नमेंट से, हाँ, चाहे कोई वही सीए से वही पढ़ सही। रहा हो, चाहे वो सीए फर्म से कहीं जाना पड़ रहा हो उसको, टैक्स के लिए भरना पड़ रहा हो, तो वो उसके काम इजीली हो जाते हैं। और अगर दोनों नंबर है, दोनों की वाइब्रेशन आ जाएगी, तो वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। वैसे ऐसे बैटिंग नंबर रखने नहीं चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि बैटिंग नंबर्स ना हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नंबर्स होने नहीं चाहिए आपके उसमें। सिर्फ 83 को आप इकट्ठा ले सकते हो, नहीं तो हम बैटिंग नंबर हटाकर के ही, मोबाइल नंबर अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो मैं इकट्ठा नहीं देता कभी भी बैटिंग नंबर कोई भी। हाँ, कौन से नंबर देने चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा उसमें ग्रिड में लगा के देने पड़ते हैं। और 58 और 85 है, उसके बाद अगर 58 और 85 इकट्ठे आ रहे हैं तो उसमें मनी ब्लॉक हो जाती है आपकी। आपने किसी को पैसा दिया तो भले वो बहुत अच्छी पार्टी भी हो, तब भी आपकी मनी ब्लॉक कर देगा। मार्केट में उसका पैसा कहीं ना कहीं फंसा होगा 5 8 और 8 5 वाले का। और 2 5 और 5 2 अगर इसके में होगा तो वो एक अच्छा काउंसलर होगा। 2 5 25 और 5 2 अगर होगा तो इकट्ठे, तो वो एक अच्छा डॉक्टर होगा या एस्ट्रोलॉजर होगा या काउंसलर होगा, क्योंकि उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स होंगी वो अच्छी होंगी। आपको पता है फिर मून और अगर बुध मरकरी अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो वो आपको अच्छा काउंसलर बना देते हैं। और 6 8 या 8 6 अगर दोनों के में इकट्ठे आ जाए तो क्रोनिक डिसीज दे देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको दे देंगे। जैसे अभी एक को मैंने बताया था, उसके में 8 6 था, तो उसको पथरी हो रखी है, आपको मतलब चिपकी हुई कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो आपके बॉडी से चिपक जाएगी। तो उनको स्टोन की प्रॉब्लम हो रखी है। तो अविरल जी एक क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ मुझे इसके अंदर डेप्थ में जाना है, हाँ, बताओ माफ ना सर, करिएगा। मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ सर। मैं तो अच्छा है, मैं चाहता नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने देखिए भी ना। डेप्थ, मेरी भी सेम आदत है सर। मैं भी अगर डेप्थ में नहीं जाता ना, मैं करता ही नहीं उस चीज को। और जी, मैंने बिल्कुल इसको डेप्थ में सीखा है, इसीलिए आगे किसी को प्रेडिक्ट करता हूँ मैं तो नंबर्स जैसे भी कि देता हूँ अभी, लोगों को। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अभी पूछिए आपने सर। कहा 8 6 वालों को बीमारी हो जाती है ना, तो जैसे कि हमारी कम्युनिटी के अलावा जैसे मुस्लिम्स कम्युनिटी में उन लोग को मैंने देखा है, कम से कम मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनका नंबर ना लास्ट में 7 8 6 आता है। तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्रोनिक क्रोनिक डिसीज हो जाती है, नहीं चाहे वो ऐसा तो। खांसी को लेकर के ही हो जाए, जुकाम को लेके हो जाए, कोई ना कोई ऐसी अच्छा, चिपकी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती। अच्छा। ये नहीं कह रहा कि उसको पथरी होगी, मैं हम्म। तो अभी एग्जांपल दे रहा था कि मैंने अभी किसी का अच्छा, बताया, हाँ, तो तो उनको मतलब पथरी हो रखी है। 8 6 होगा तो उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होगी। हाँ, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू होगा जो उसका ठीक नहीं हो रहा होगा, जो खांसता ही रहता हम्म, होगा, जो वो छींकता ही रहता होगा, या वो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे हम्म, पूछोगे जब किसी में ऐसा 8 6 होगा
तो वो बताएगा आपको कि हाँ मेरे को ये इशू हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू उसके साथ जुड़ा होगा, हेडेक रहता होगा उसको, हेडेक भी एक क्रोनिक डिसीज में ले लेते हैं, मतलब माइग्रेन जैसे। हाँ माइग्रेन हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी उसको रहेगी जो ठीक नहीं होती होगी, दवाई लेता होगा ठीक हो जाती होगी, फिर दोबारा से आ जाती होगी, कभी उसका भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता होगा उसको। 8-6 वाले के साथ या 6-8 वाले के साथ ही रहता है। Aviral ji, I have a question. हाँ बताइए। Like 8-6 and 5-6, तो फिर अगर ये सभी नंबर हो तो फिर क्या हो? सभी नंबर हो, सारे बैटिंग नंबर, तो वो वैसे रिजल्ट देगा मैम, जिसकी वाइब्रेशन जैसी होगी। आप इसका टोटल भी देखना होता है, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बेसिक, क्योंकि हम सर ने कहा था कुछ ऐसा बताना कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो इसलिए मैंने बताया। इसमें और भी चीज देखनी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैटिंग नंबर देख करके आप पूरी प्रिडिक्शन कर दोगे किसी की कि आपको ऐसा ही हो रहा होगा। अगर सारे हो रहे हैं तो आपको क्रोनिक डिसीज भी होगी, आपको गवर्नमेंट इश्यूज भी होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, सारी चीजें आप उसके ऊपर नहीं थोप सकते हो। आप और भी कोई नंबर बताइए, जैसे सर के में सिर्फ एक 3-6 का बैटिंग नंबर था, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे ना, तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो गया, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 हो गया, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26 हो गया, 26 में 7 ऐड करेंगे तो 33 हो गया, 33 में 10 ऐड, 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38 हो गया, 38 में 5 ऐड करेंगे तो 43 हो गया, 437। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाला नंबर भी हो गया। सर को क्या करता होगा कि ये सब मोह माया है, छोड़ो, वैराग्य की एक स्थिति दे देता है, 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट दे देता है मेटेरियलिस्टिक वर्ड से। सर को लगता होगा ये सब कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, बेकार है। इसका जो टोटल आ रहा है 7 पे आ रहा है, तो ये भी प्रिडिक्शन होती है इसकी, जैसा इसकी टोटलिंग का नंबर आएगा तो वैसा ही उसका स्वभाव हो जाएगा इंसान का। और कोई भी कभी भी आप कोई मोबाइल नंबर लो ना, उसमें आपको एक नंबर जरूर होना चाहिए, नंबर 1। उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है किसी भी नंबर में, किसी भी चीज में हमें सूर्य की जरूरत सबको है। जैसे सर के में 1 नंबर नहीं है तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, डार्कनेस को पसंद करने लग जाते हैं, रात को देर से सोने की आदत पड़ जाती है। पर लेकिन इनके शायद इन्हीं के चार्ट में था ना 444, वो 444 वाला जो चार्ट था सर आपने दिया था, वो 9036 वाले ने। क्या 444 वाला जो चार्ट आपने लगाया था सर, वो आपने दिया था अपना? नहीं, वो अमित जी का था, 4411 और 11 वाला। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मेरे ना पास 1 नहीं होने की वजह से ना सर डार्कनेस लवर हो जाते हैं ऐसे लोग। अच्छा, मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशन है ना, तो ये आपको रात में एनर्जेटिक कर देती है, और मॉर्निंग में क्या करेगी, आपको लेजी बना देगी। ऐसा होता वो है। तो है, रात में ही काम ज्यादा करता हूँ। हाँ, आप सर 1 नंबर वाला मोबाइल लीजिए जिसमें कि ना नंबर 1 हो। आपको सजेस्ट कर दूंगा एक मोबाइल नंबर, जिसमें कि ऊपर की ग्रिड मोस्टली जो होती है 319 की ग्रिड होनी चाहिए उसमें, ताकि अच्छा, आप एडमिन पावर्स में रहो और मॉर्निंग में भी आप लेजीनेस फील ना करो। रात में, क्योंकि ये रात की एनर्जी को डिनोट करता है, अगर किसी मोबाइल नंबर में 1 नहीं होगा तो ये डार्कनेस को डिनोट करता है। इसीलिए आपको क्या है, ये वो जब भी जो भी कोई नंबर अपने साथ रखोगे ना, वो वाइब्रेशन देगा ही देगा जरूर। आप 4 दिन उठने की कोशिश करोगे, 4 दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे, 5वें दिन आपको फिर रात की तरफ ले जाएगा, फिर वो क्या कहेगा कि एडिशनली एक फोन लेने से भी काम हो जाता है क्या? हाँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपने कोई नंबर चेंज करना है ना, या मान हाँ, लीजिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या आप कोई नंबर लेकर के आते हैं, तो वो नंबर आपने अभी साइमल्टेनियसली रखना है। अच्छा, कभी भी किसी नंबर की वाइब्रेशन को हमें जल्दी नहीं छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होगा, उसके रिजल्ट भी अपोजिट आते हैं। हमने इसको साथ रखना अभी कम से कम 3 महीने 4 महीने, जब तक आपको ये लगता है कि, जैसे अगर आप किसी बिजनेस में है तो आपको हो सकता है 1 साल भी रखना पड़े। मैंने जब नंबर अपने चेंज करे थे तो मैंने 1 साल रखा था, 1 साल से भी ऊपर रखा था। तो साथ में मैं क्या करता था, उस नंबर से फोन करता था अपने नए नंबर से लोगों को, और मैं कहता था कि मेरा नंबर चेंज हो गया और अब से आप इसी नंबर पे फोन करना। तो शुरुआत में मैं क्या करता था, अपने पुराने नंबर से फोन उठा लेता था, बट 1-2 महीने बाद मैंने लोगों के फोन भी उठाने बंद कर दिए, क्योंकि जिन जिनको लोग क्या करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। आप इस नंबर को जितना बांटोगे ना नए नंबर को, आप उतनी वाइब्रेशन बढ़ाओगे, लोग जितना डायल करेंगे उतनी वाइब्रेशन बढ़ेगी। अगर वो लोग फिर वही पुराना नंबर डायल करेंगे तो उसी की वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी, तो आपको उसकी वाइब्रेशन को फॉरवर्डिंग तो कंट्रोल। अटैच कर सकता है ना?
फॉरवर्डिंग अटैच कर सकता है ना? फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बट फॉरवर्ड करने से अच्छा आप उसको यूज में लाओ। अच्छा, आप उनको बोलो कि इस नंबर पे ही कॉल करें, जब वो उसको Okay. लिखेंगे, डायल करेंगे, तो वो एनर्जाइज होगा ना, तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी आपकी लाइफ में। आप बताओगे किसी को मेरा नंबर नोट करिए 91 समथिंग ऐसे करके, तो उसकी वाइब्रेशन उनकी ज्यादा। so 319 is better. 319 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, एडमिन के लिए होता है। आपको किसी ना किसी अच्छा। एडमिन पोस्ट पे रखेगा, तो 319 जिसके में भी होगा वो, और कभी भी वो दब के काम नहीं करेगा। गुरु है, सूर्य है और मंगल है, तो वो आपको फियर्स नेचर भी देगा, मेंटल सपोर्ट भी देगा, आपको अच्छी एजुकेशन भी देगा, अच्छा पढ़ाएगा भी, अच्छी जगह पे भी लेके जाएगा, अच्छी जगह का एडमिन बनाएगा। तो 319 होना चाहिए। बाकी और भी ग्रिड होती है, जैसे उसमें ग्रिड होती है मेंटल की, इमोशनल की और प्रैक्टिकल की, वैसे इसमें भी अपर ग्रिड, मिडिल ग्रिड एंड लोअर ग्रिड होती है, और साइड ग्रिड भी होती है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें भी। तो वो थोड़ा सा डीप टॉपिक हो जाएगा। इसके अंदर पैरेलल एंड डायगोनल नंबर्स बनते हैं, राइवल नंबर्स बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बनते हैं, बैटिंग नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए। कुछ स्पेशल नंबर्स बनते हैं जिनके कॉम्बो बनते हैं आपस में, ट्रायंगुलर नंबर बनते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ नंबर्स बनते हैं। मान लीजिए 9 और 8 के बीच के नंबर्स ही नहीं है, तो वो क्या होता है, उसको हम हिंदी में हम उसको चकोर दृष्टि कह सकते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। क्योंकि ये वैदिक हम तरीके से निकाल रहे हैं, तो वही सारी चीजें हम वैदिक वाली यूज करेंगे। चतुर्थ चकोर दृष्टि होती होगी एस्ट्रोलॉजी में। उसी चीजों को हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ाई होगी। शायद काफी लोग न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी होंगे बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ अलग बताया ही होगा। जरूर Yes. जरूर, अच्छी बात है। This is totally a different. डिफरेंट है। अभी सबका ये क्यूरियोसिटी है कि आप पूरा कब बताओगे। हाँ पूरा अभी तो पूरा very पूरे कोर्स interesting. तो अभी जब हम पूरे पे आएंगे, कोर्स लगाएंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़नी चाहिए सर, इसीलिए। हर सैटरडे में आधा घंटे। हाँ सर, बिल्कुल सर। नहीं, हम लोग अब देखते हैं या पूरा कोर्स। हाँ, पूरा कोर्स आएगा अभी। पूरा कोर्स। अब सर, अब थोड़ा प्रेजेंटेशन, अभी तो मैं एक्चुअली मोबाइल पर हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन वगैरह जो देख नहीं पा रहा, जो मेरे को याद है श्रुति स्मृति वाली जो मेरी वो है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत कॉपी में जो इनके चार्ट वगैरह बना रखे हैं, तो उनको देख देख के बता रहा था। नहीं सर, बहुत बढ़िया विराज जी। तो ठीक है अभी सर, किसी का और डाउट है कुछ? डाउट नहीं अशोक जी, जो पिछली बार हमने कुंडली करी थी उसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो। वो तो कल का है ना, मंडे अच्छा का। कल का, ओके कल मंडे, कल का। हम लोग मिल रहे हैं ना। सॉरी आई फॉरगॉट। न्यूमरोलॉजी को लेकर के है, तो वैसे तो इन्होंने चैतन्य मिश्रा जी से करा हुआ है कोर्स, वो लोग न्यूमरोलॉजी वो काफी अच्छी कराते हैं, तो वो लोग काफी एक्सपर्ट होंगे। अभी कोई कह रहा था ना कि न्यूमरोलॉजी चैतन्य मिश्रा जी से सीखी है उन्होंने। मैंने किया। कौन सर? चैतन्य शुभ्रांशु संगमजिता। वो मैंने नाम अच्छा, आपने वो तो नाम भी बदल दिया ना, संगमजिता में। मेरा नाम शुभ्रांशु है। वो बहुत अच्छी कराते सर। हाँ, वो तो है। उनका बहुत फैन हूँ सर, चैतन्य मिश्रा जी को। हाँ, वेरी नाइस पर्सन। हाँ, अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। बट मैंने सर बहुत जगह से इकट्ठा करा है कुछ चीजें ना, वो भी नहीं बताते हैं, हालांकि वो बताते बहुत डिटेल में है। बट जैसे महादशा उन्होंने नहीं बताई होगी आपको। उन्होंने नहीं किया, नहीं करवाया। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको नहीं बताई होगी। मोबाइल में बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके होता ही नहीं, कुछ बोलते हैं। बट होता है सर, देखो ना, काम कर रहा है ना, मैं सर को बताता रहा हूँ। अब वो डार्कनेस लवर हो रखे हैं किसी ना किसी के। आप भी जब बैटिंग नंबर कहीं पे अपने मोबाइल नंबर या अपने घर के किसी मोबाइल नंबर पे देखोगे ना, तो वो देखना वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि अगर नंबर वो उसमें आ गया तो वाइब्रेट करेगा ही करेगा। और चाहे वो अभी नहीं कर रहा होगा, अभी हो सकता है उसकी अच्छी कंडीशन चल रही हो या अच्छी उसकी दशाएं चल रही हो, तो ये बैटिंग नंबर काम ना कर रहे हो या उतना इफेक्ट ना दे रहे हो। बट जैसे ही उसका कोई टाइम पीरियड खराब आएगा, तो उसको बैटिंग नंबर वाइब्रेट करेंगे और फिर वो उसके लिए खराब रहेगा। तो जैसे सर आप वो पूछ रहे थे ना अशोक जी,
कि मेरे पास दोनों है तो कौन सा अच्छा रहेगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर आपका अच्छा टाइम आएगा तो आपके गवर्नमेंट इशू अच्छे हो जाएंगे। गवर्नमेंट के आपको इशू नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट काम बन जाएंगे। और जहाँ आपकी थोड़ी महादशा खराब या दशा खराब आएगी तो वहां पर आपको फिर हो सकता है कोई गवर्नमेंट इशू सरकार का कोई तो साइट के लिए अप्लाई करो अशोक जी। सरकारी साइट के लिए अप्लाई करो, मिल जाएगा आपको। बहुत अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो रही है मेरे तो नाम मत पे। लो ना सर। तो वो दोनों चीजें ले रखी ना आपने, वाइब्रेशन एक ही रखो। अभी तो मैं कह रहा हूँ वाइब्रेशन ऐसी तो रखो आपसे मैं एक लूंगा, एक नंबर चाहूंगा मैं, मुझे भी एक हाँ सजेस्ट जी करे नंबर जो हाँ जी मेरा हाँ जी दोनों तरफ से देखे। हाँ जी हाँ जी। बट प्रॉपर्टी के लिए ना मोबाइल नंबर की बजाय ना, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी बनाता है मोबाइल नंबर, उसमें 38 बनाता है। तो 38 वाली वाइब्रेशन आप ले सकते हैं इसमें। मैंने दिया है कईयों को, राजयोग भी बनाता है इसके अंदर। जैसे उसमें मैं एक बताना भूल गया, सॉरी, 4, 5, 6, और क्योंकि वो प्रेजेंटेशन नहीं थी ना मेरे पास। गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन उनको तो पता ही होगा जिन्होंने चैतन्य मिश्रा जी से पढ़ी है। तो इसमें 4, 5, 6 वो अगर जो डायगनली, कॉर्नर के जितने भी दो साइड्स है, 4, 5, 6, 2, 5, 8, फर्स्ट हाँ, दो सक्सेस पाँच लाइन, आठ सेकंड सक्सेस लाइन। राइट, गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन कहते हैं उसको। जी तो वो 4, 5, 6 अगर बन रही हो तो वो एक गोल्डन लाइन बनाता है। और जी 2, 5, 8 की अगर डायगोनल लाइन बन रही हो तो वो सिल्वर लाइन बनाता है, विच इज गुड फॉर प्रॉपर्टी। तो तो प्रॉपर्टी के लिए वो अच्छी रहती है। जी तो ऐसा अगर अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि अगर हम देखेंगे, अगर लोशो ग्रिड से वो जहाँ तक मतलब उसका फ्लैट में अच्छा रहेगा या इंडिविजुअल हाउस में अच्छा रहेगा, है ना। तो ये वाला जो लाइन आपने कही ना 2, 5, 8 वाली, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं अगर उसके लोशो ग्रिड में 8, 5, 2 तीनों बन रहे हैं तो वो जहाँ तक अपना इंडिविजुअल हाउस भी ले सकता है हाँ, और प्रॉपर्टी फ्रूट्स फ्लैट वो में भी ले काम भी, सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी का काम भी करेगा तो भी उसके लिए बहुत तो अच्छा भी रहेगा। चलेगा वो उसका। फ्रूटफुल रहता है उसके लिए, हम्म। अगर और वो उस किसी फील्ड किसी में आ का जाता देखिए है तो। आप 8 नंबर नहीं होगा ना, तो वो अगर ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, मतलब इंडिविजुअल हाउस में रहेगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहेगा हमेशा मेंटली हाँ तौर पर। हाँ हाँ, वो वास्तु, वो जो वास्तु वाला होता है उसमें पार्ट उसके अंदर आता है हाँ, वो। वास्तु वाला भी पार्ट आ जाता है इसमें। हम्म। वास्तु जहाँ पर है वहां पे मैं हूँ। हाँ जी हाँ जी, पांडे वास्तु जी, का। पांडे जी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या कि आपका मोबाइल नंबर में 248 नहीं होना चाहिए? हाँ सर, तीनों जो है ना क्रूर ग्रह हैं, डार्कनेस के नंबर हैं तीनों। 2 भी, 4 भी और 8 भी। जो आपको पता है मून है, मून इज इन डार्कनेस। 4 जो आपको पता है राहु है, वो भी डार्कनेस को डिनोट करता है। और 8 नंबर जो है शनि का है, वो भी डार्कनेस को डिनोट करता है। जैसे अशोक सर ने हमें बता रखा है कि 8 जो जो शनि का जो साम्राज्य है वो फ्लोर के नीचे होता है। तो वो भी डार्कनेस को डिनोट करता है 8 नंबर मैंने भी। मैंने अभी 2 3 महीना एक नंबर लिया, बताएंगे क्या मेरा नंबर के बारे में? हाँ सर, बताओ ना। 77 100 7 100 69353। 69353। 7-1 आ गया ना, गवर्नमेंट का काम बनेगा। नहीं नहीं सर, वो 7 1 में बन तो जाएगा, पर इसका टोटल भी देखना पड़ेगा हमारे। टोटल क्योंकि सर, टोटल 5 में आता है। टोटल 5 आ रहा है, किससे बन रहा है 5? याद नहीं आ रहा है मेरी, इतना कर दिमाग लेते हैं काम। कैलकुलेट, या किसी के पास कैलकुलेटर तो जल्दी कर लो, मैं तो फिर मैनुअली करूंगा, मेरा कैलकुलेटर तो मोबाइल में है। ये कर लेते हैं। 7 7 14, 1 5 15, 15 and 6 21, 21 and 9 30, 30 33, 33 and 5 38, 5 38 and 33, 40, 43 आ रहा है, तो 47 आ रहा है। 5 में आया ना। 30 और 3, अच्छा नहीं 41, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 5 ऐड कर रहा हाँ, था। 41 38 और में। 3, 41, 415। हाँ तो अच्छा है सर, वैसे तो अच्छा है ये। इसमें कोई बैटिंग नंबर आपका शायद नहीं बन रहा है, सिर्फ एक 7 1 वाला ही बन रहा है। वैसे तो ना बैटिंग नंबर आप ना ही लो तो अच्छा रहता है। ये अगर अच्छे भी हों तो भी नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ आपका रहेगा, गवर्नमेंट जॉब या फैमिली मेंबर का देखना कुछ ना। अब आपने नंबर लिया है तो उसकी वाइब्रेशन आएगी कुछ ना कुछ। अभी तो 2 3 तो महीना ही लिया हूँ, 2 महीना के ऊपर हुआ रहेगा, 3 महीना हुआ रहेगा। आप इस आप इसको जैसे जैसे एनर्जाइज करोगे ना, इस नंबर को जैसे जैसे आप आगे लोगों को दोगे, तो देखना है कुछ ना कुछ आपके गवर्नमेंट में कराएगा कुछ ना कुछ काम। अभी ये ज्यादा करके ना वो अपना ये ऑकवर्ड लाइन में उसको डाल यूज करवा रहा हूँ। मेरा ऐसे तो पहले का 2 नंबर है, उसमें ना वन नंबर तो है नहीं, वो बहुत अजीब नंबर है। और वो मतलब हाँ, मैं भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, ठीक है।
किन्होंने? मैं मोबाइल नंबर भी किया हुआ मेरा, लेकिन अच्छा, आपने करा हुआ सर? क्या, लेकिन उसको डिटेल में स्टडी नहीं किया हूँ, तो मैं उसके ऊपर अच्छा कुछ अच्छा। ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इतना जानता हूँ कि 2 फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ 248 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ तीनों डार्कनेस के नंबर आ गया ना। उसमें क्या होता है, बुरी आदतें भी लगवा देता है, बुरी संगत में भी घुसा देगा, और मतलब जो भी डार्कनेस के जो काम है वो सारे काम आपको कराएगा 248 वाला। और 319 होना चाहिए, वो ग्रिड अच्छी है। 178 होना चाहिए, वो ग्रिड अच्छी है। और उसमें अगर 178 में अगर 5 भी मिल जाए तो, क्योंकि क्या होता है, हम अगर 319 और 178 की ग्रिड ले लेते हैं तो उसमें चकोर दृष्टि बन जाती है। फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ नंबर्स में आपको बता रहा था ना, ओके। अगर आप ग्रिड में लगाएंगे 319 एंड 178, तो एक ऊपर की ग्रिड बनी हमारी और एक बीच की ग्रिड बनी, तो दोनों साइड से ग्रिड खाली हो गई हमारी। देख रहे हैं, 9 के बाद सीधा 8 आया, और यहाँ 3 के बाद 8 आया, तो 3 के बाद का जो 8 है उसकी फोर्थ जो है दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट जो है उसका इतना खराब नहीं होगा 3 के साथ 8 का। बट 9 को अगर वो 8 अगर फोर्थ उससे दिखेगा, फोर्थ एस्पेक्ट से दिखेगा, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं रहता। वो मेरा कोई ना कोई आपको ऐसी बीमारी दे देगा जो कि ठीक नहीं होगी, तो इसके लिए मेरा आपको मेरा बहुत जो ये नया नंबर जो आपको बताया, ये नंबर जो है ऊपर का ऊपर का ग्रिड और बीच का ग्रिड कंप्लीट करता है, नीचे का 248 नहीं है। मैंने ये मोबाइल ठीक है। न्यूमरोलॉजी करने के बाद ही लिया था, तो ऐसा बट उसमें 5 नहीं है आपके पास? है ना सर। 353 5 है है? ना, 353 है ना। हाँ तो बन गया ना सर, वो फोर्थ एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चला गया ना आपका। एक बार पूरा नंबर बताओ। 7710069353। 6935, 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 ही आए हैं। 7710? 100 सर। अच्छा 100, जीरो को तो हम लेते ही नहीं है। तो 71 ठीक है, गवर्नमेंट के लिए इसमें अब हमारी ग्रिड बनी। इसमें 1 आ गया हमारे पास, 7 आ गया, 77। बट आपने इसमें 8 नहीं लिया ना? अगर आप इसमें 8 ले लेते हो तो नहीं 178 नहीं। राजयोग बनाता है। हाँ, लेकिन अभी क्या 8 नंबर नहीं लेना चाहिए बोले, तो मैं हटा ही दिया, तो रखा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, 8 लेना चाहिए आपको। और 36 क्या करेगा फिर, 8 एटीट्यूड देगा आपको। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर वाली ग्रिड पूरी कर ली अपनी। राइट। तो ये थोड़ा सा, वैसे तो नंबर अच्छा है ये। इसका टोटल क्या आ रहा है? 41 41 7740, 41 41 है। 41। अच्छा है, हाँ, अच्छा है जी, नंबर अच्छा है। मेरा भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पास तो बाय डिफॉल्ट आ गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोच करके नहीं लिया। जो दूसरा वाला नंबर अभी मैं एक लेने वाला हूँ उसको, तो वो शायद वो मैं राजयोग के साथ लूंगा, 178 वाला। क्योंकि 8 की जो है ना वो बहुत, मेरी सिस्टर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर है, बहुत टाइम से वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती है और अच्छे लेवल पे, तो उसने मेरे को दिलाया था एक्चुअली ये नंबर 9711 वाला। 9711535316। तो इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर ही ग्रिड पूरी होती है हमारी। एक और एक नंबर बताइए ना, 7715 7715 15 048 675 04 8675 04 के बाद 8 675। 04 पे 675। सर 7 आ गया हमारे पास, 3 और 1 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ये किसके पास है सर नंबर? सर मेरे पास ये अभी ये भी 3-4 महीना हुआ लिया हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये, पर इसमें जो आपने 675 बीच की ग्रिड अगर आप पूरी करते हो ना, तो ये किसी ना अफेयर में फंसा देता है फिर आपको। इसलिए मैंने पूछा किसी लेडी वेडी के पास तो नहीं है ना। नहीं, मेरे ही लिया है, 4 महीना हुआ है, मतलब ऑफर लेके 4 महीना 5 महीना हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये 6 7 जो बीच की ग्रिड जो है ना, अगर आप सिर्फ बीच की ग्रिड को पूरा करते हो, और 1 7 को अगर आप सिर्फ लेते हो ना, तो 1 7 भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। 1 7 के साथ अगर 8 लग जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो नीचे वाला ग्रिड क्या होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? नीचे वाला के नंबर क्या होता है? वो डार्कनेस के नंबर होते हैं सर, 248। हाँ नहीं, वो ग्रिड में डालते कैसे उसको? सर पहले में आएगा 2, दूसरे वाले में आएगा 8, ओके और तीसरे में आएगा 4। ओके ओके।
अगर यही हम लास्ट वाली ग्रिड पूरी हो रही हो, जैसे 954 आ रहा हो, तो वो क्या करता है, चेंज कर देता है आपको किसी चीज से। जैसे अगर आप घर पर रह रहे हैं तो आप घर पर ही रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा बाहर निकलने का। यहाँ पे 178 बड़ा निकलता है, 675 है, बाकी नहीं बनता है कुछ। हाँ, तो सिर्फ 675 बन रहा है ना, तो ये किसी ना किसी अफेयर में फंसा देगा आपको। और एक 178 बनता है, 2 नंबर नहीं है इसमें। 178 बनना चाहिए, लेकिन मैं अगर जो नंबर देता हूँ ना, मतलब अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, तो मैं उसको करता हूँ 319, 178 एंड 5। ये नंबर्स होने चाहिए पूरे आपके उसमें मोबाइल में। 0 लग जाए इसमें, 9 कहीं लग जाए, आगे पीछे लग जाए, बट 319, 178 एंड 5, ये 7 नंबर मस्ट है। अगर ये 7 नंबर होंगे तो परफेक्ट मोबाइल नंबर बनता है। बाकी अगर फिर कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे ना, किसी में आप फोर्थ एस्पेक्ट में फंस जाएंगे, किसी में आप 4 में आ जाएंगे, किसी में कुछ ना कुछ पंगा रहता है ये ग्रिड में। क्योंकि मैं आपको जब पूरी ग्रिड बताऊंगा ना कि फर्स्ट वाली ग्रिड का ये है, सेकंड वाली ग्रिड का ये है, तो उनके कॉम्बिनेशन से ऐसा बन जाता है, तो फिर आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। फिर आप कहोगे कि हाँ यार, अगर मैं कोई और लेता हूँ तो, क्योंकि ये अगर हम ऐसे ये नंबर लेते हैं ना, सिर्फ ये 7 नंबर अगर हम लेते हैं, तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे। ना कोई फोर्थ एस्पेक्ट बनेगा, ना कुछ बनेगा, सब में एकदम परफेक्ट जाएगा। ऊपर ग्रिड भी आ जाएगी, बीच की ग्रिड भी आ जाएगी, साइड वाली भी आ जाएगी, वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ये भी मैंने मतलब, उन्होंने नहीं बताया, जिनसे सीखा था उन्होंने नहीं बताया था, मैंने खुद ही निकाला कि कैसे हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं, एक मोबाइल नंबर को। तो और कुछ किसी को पूछना आई है? होप सर सबको अच्छा लगा होगा न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा डीप में नहीं जा नहीं, बिल्कुल करके। बहुत बहुत अच्छा। मेरे बहुत को बहुत भी बढ़िया। क्योंकि मैंने भी जब सीखा था, मुझे भी, मैंने जब लोगों को रिजल्ट दिए, उनके प्रिडिक्शंस करी, तो रिजल्ट अच्छे आए थे। तो मुझे भी मजा आता है सर ऐसे, अगर रिजल्ट रिजल्ट परफेक्ट आया तो। जी जी। इसीलिए मैं सर से वास्तु से जुड़ा, कि सर मेरे को लगा कि हाँ ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के लोग हैं, और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मेरी 816 की ग्रेड पूरी है, तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। अगर मेरे को लगता है कि कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, तो मैं उसके पास जरूर करता हूँ, जरूर सीखता हूँ उससे कुछ ना कुछ। आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि जो आप प्रैक्टिकली करते होगे उस चीज को। क्योंकि सर जो है ना, सर ने बिल्कुल वही सारी बातें बताई कि उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने कोई थ्योरेटिकल नहीं बताया कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। क्योंकि ये लोग होने वाले जो होते हैं ना, पूरी पूरी किताबें पढ़ा देते हैं, वो मोटी मोटी किताबें पढ़ा देंगे, आपको पढ़ने को दे देंगे। मैंने ऑलरेडी एक जगह से वास्तु करा हुआ है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अशोक सर को पता ही है। जी तो फिर जब इन्होंने बताया कि नहीं, सीधा आप वही काम करो कि जो आपको काम करना है। आप हाउस जी में गए, किसी घर में गए, जो आपने एनर्जी पकड़ी, जो आपको लगा ये कोना खराब है, तो आपने उसको रेक्टिफाई करना है, सीधा वही काम करो। तो और चाहिए भी सबको सर यही होता है। आपका मैंने मोबाइल नंबर सुना, मैंने आपको बता दिया कि जी यहाँ खराब है, आप इसको चेंज कर लो, तो आप, आपका काम बन गया। आपको क्या करना अब, सारी चीजें पूरी रामायण सुन करके मैं आपको बताऊं? जैसे सर ने पूछा था कि एक बारी इस ग्रिड का मेरे को बता दो, और ग्रिड में 3 क्यों लगाते, 1 क्यों लगाते, 9 क्यों लगाते, अगर मैं ये आपको बताने लगूं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कुछ खास। अब मैंने आपको सीधा प्रिडिक्शन के बारे में बता दिया, तो आपको इंटरेस्ट भी बन गया। सही। ये सब चीजें हैं सर। ठीक है सर। और तो किसी का कोई मोबाइल नंबर में ऐसा कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेना, क्योंकि मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन भी बहुत होती है। जी जितनी सबके बार आप पास, दिन में जितनी सबके बार आप दिन पास में जाती डायल है। कर ले, हाँ, जितनी बार आप दिन में डायल, आजकल तो ज्यादा बढ़ गई है। आप पहले देखोगे राहु ना, पहले के लोग इतने वो नहीं रहते थे, इतने प्रॉब्लमेटिक भी नहीं रहते थे। नहीं रहते क्योंकि भाई, राहु नहीं थी ना। हाँ, ये राहु जो नहीं फोन था, होता है मोबाइल्स नहीं राहु थे होता हमारे पास। हाँ, अब तो हम फोन इसको राहु जेब में होता लेके है। घूमते हैं। और इसके नंबर्स, ये नंबर भी हमने वैदिक में जब लगा, जिन्होंने भी बनाया होगा, इन्होंने जिन्होंने भी इसका इन्वेंट करा होगा, मोबाइल नंबर्स को इसमें लगा करके, तो वो एकदम परफेक्ट बैठता है, और ये वाइब्रेट करते हैं। और अगर कोई गलत नंबर वाइब्रेशन दे रहा है, तो फिर वो वैसा ही आपकी लाइफ को बना देगा, वैसे ही प्रिडिक्ट, वैसे ही आपकी लाइफ के रिजल्ट देगा। जैसे सर ने बताया, मैं रात को एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मॉर्निंग में लेजी हो जाता हूँ, तो वैसा ही बना देगा आपको। अगर ये नंबर नहीं होता, आपके पास कोई नंबर ही नहीं होता, तो शायद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली काम करते, वैसा ही आपका नेचर होता, रोशो गेट के अकॉर्डिंग होता, या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसा आप देखते हो, वैसा नेचर होता। अब अगर मोबाइल है, नंबर है, तो वो वैसी वाइब्रेशन देगा ही देगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो उसको पॉजिटिव कर लेना चाहिए, ये उससे तो।
और कुछ पूर्णिमा मैम? It's just learning and learning new things. मैडम तो पूरे डीप नॉलेज के नंबर्स लेके बैठे हैं, तो मैडम तो कुछ बोली नहीं। मैडम पूरी डीप नॉलेज लेकर के जाएंगी यहाँ से। वो तो है, वो जब से आई है यहाँ पे इस ग्रुप में हमारे लिख रही है। हाँ बस नॉलेज 772 सब कुछ वो लेकर के अपना बैठी है। वो अपने 3 इडियट वाली मूवी में आमिर खान है ना, जहाँ नॉलेज मिला वहां पर बैठ जाओ, चाहे वो कौन सा भी क्लास हो। पूरा वो ध्यान लगा करके पूरा माइंड मैडम में ही, मैडम सोच रही है कि बातें ही कर रहे हैं, कुछ और बात इससे अच्छा कोई टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और बता देते। है ना मैम, यही सोच रहे होगे आप। Thank you. और कुछ Nice to know all these things. Really nice. Yeah. Thank you. Thank you. तो आज का सेशन एंड करें। सर थैंक यू सो मच। Yes, yes. Thank you so much. Good night. थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू अविरल जी। ओके अशोक जी, थैंक यू सर। शुभ रात्रि टू एवरीवन। आपको भी सर। शुभ रात्रि। Thank you. Good night. गुड नाइट।